गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मज़े में। थैंक यू सो मच हमारे इस खूबसूरत वीक को पसंद करने का, और जो आपने आपकी पसंदीदगी का पता हमें चलता है आपकी रेटिंग से, और ये वीक आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं क्योंकि आई नो कि आप इन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। वैसे जो रिश्तों के चटखारे हैं ना, वो कुछ ऐसे हैं कि वो उनके बगैर रहना भी ज़रूरी है, उनके चटखारे लेना भी ज़रूरी है, और उनके साथ रहना भी कभी कभार ज़रूरी नहीं, मतलब लाइक कभी कभार मुश्किल है, एक पेज पे आना भी मुश्किल है, लेकिन जिनसे चीज़ें शेयर करना मजबूरी है और शेयर करने के बाद रोना भी ज़रूरी है, जिनके राज सुनना भी ज़रूरी है, जिनके राजों से उन्हीं को ब्लैकमेल करना भी ज़रूरी है, जिन पे अक्सर इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी है, और जिनके कंधे पे सर रख के रोना भी ज़रूरी है, जिनसे अपनी परेशानियां भी छुपाना ज़रूरी है ताकि वो परेशान ना हो, और जिनको वक्त पड़ने पे सबसे पहले पुकारना भी ज़रूरी है, जिनकी शादियों का इंतज़ार करना भी ज़रूरी है, यस, मगर उनके जाने के बाद उनको सबसे ज़्यादा याद करके रोना भी ज़रूरी है। और ये रिश्ता होता है आपके बहन भाइयों का रिश्ता। चाहे उम्रों में कितना ही फ़र्क क्यों ना हो, चाहे सोच में, फिज़िकल अपीयरेंस में कितना ही फ़र्क ना हो, सूरत सीरत हर चीज़ में फ़र्क क्यों ना हो, लेकिन बहन भाइयों की जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा, अब जैसे तो ये मैंने आपको ज़्यादातर ये वाली चीज़ बहनों पे रिलेट करती है, और अगर मैं भाई की अलग से बात करूं, और ख़ास तौर पे अगर मेरी तरह भाई एक हो, तो या तो वो सबकी आंखों का तारा हो जाता है, बिगड़ जाता है उसको आसमान पर इतना चढ़ा दिया जाता है कि उसको ज़मीन पे उतारना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इस तरह परवान चढ़ाते हैं कि वो दूर से चमकता ही महसूस होता है। कुछ लोग उसे खींच के रखते हैं, डिसिप्लिन करके रखते हैं, हमारी तरह हमने अपने भाई को बड़ा डिसिप्लिन करके रखा। और आप इस बात पर हैरान होंगे कि रिश्तों के चटखारे का आज का मेन्यू, जो हमारे घर का मेन्यू है, वो हमारा भाई आपको बना के सिखाएगा। वो प्रोफेशनल शेफ़ है, और उसने ट्रेनिंग अपनी इटली फ्लोरेंस से जाके ली माशाल्लाह से। हमारे यहाँ कभी भी परवरिश में लड़का और लड़की जो है वो अलग अलग नहीं समझा गया, और उसका मुंह बोलता सबूत ये है कि हमारा भाई किचन में, यानी कि वो काम जो रिलेट कर दिया जाता है लड़कियों से, हमारा भाई उस काम को बखूबी निभाता है, बल्कि उस काम को उसने प्रोफेशन बना लिया। सो आज आप मिल पाएंगे मेरी फैमिली से, मेरे दिल के करीब, मेरे मैके वाले, आप उनसे मिल पाएंगे, और हम करेंगे कुछ अपनी पुरानी यादें ताज़ा जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी हो। आज का प्रोग्राम होगा कुछ मुख्तलिफ, मेरे भाई की शेफ़ स्किल से होंगे आप वाकिफ़, और हमारे घर की मज़ेदार रेसिपीज़ भी आप सीख पाएंगे। सो आज का पूरा प्रोग्राम, जैसे आपने पहले दिन सादिया की फैमिली से मुलाकात की, दूसरे दिन जवेरिया की फैमिली से मुलाकात की, आज निदा यासिर की फैमिली आपके सामने होगी, और हम करेंगे अपनी कुछ मीठी मीठी यादें ताज़ा। कुछ पोल खोले जाएंगे, कुछ भांडे फोड़े जाएंगे, कुछ राज फाश होंगे, और कुछ मज़े के चटखारे ख़ास तौर पे आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मिलते हैं, एक तरफ मैके वाले तो दूसरी तरफ भी मैके वाले। गुड मॉर्निंग, रिश्तों के चटखारे। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। रिश्तों के चटखारे में आज मेरे दिल से करीब मेरे मैके वाले यहाँ मौजूद हैं। मेरे अब्बा, वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करवा देती हूँ। अगर कोई नया बच्चा बैठा है सामने जिसको ये नहीं पता कि मेरी फैमिली कौन है, तो मेरे अब्बा से मिलिए, काजिम पाशा। हाय, इतने मशहूर डायरेक्टर भाई है, कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आप देखते हैं, उनको इन्होंने चांस दिया, और आज वो उन्होंने नाम बनाया हुआ है भाई। मतलब उंगलियाँ ख़त्म हो जाएंगी अगर मैं गिनना शुरू करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो टैलेंटेड मेरे अब्बा, जिनके लिए मैं कहूँगी कि मैं हमेशा इन पे फ़ख्र करती रही हूँ, और हमेशा शो मारती रही हूँ कि मैं काजिम पच्ची की बेटी फिर मेरी आती है मुझसे छोटी बहन। मुझसे छोटी कहना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि हमेशा ये मुझसे बड़ी बनती रही है। खबर मेरी बहन को कुछ कहा, मेरी गार्ड, मेरी चौकीदार,
मेरी बहन को किसी ने अगर कोई आंख उठा के भी देखा तो मैं उसकी आंख नोच लूंगी, ये वो वाली गार्ड बहन है। और अगर मैं इनके टैलेंट की बात करती हूँ भाई, सो हर लैंग्वेज पे इनको अबूर हासिल है माशाल्लाह। पप्पा को असिस्ट करने के बाद इन्होंने खुद डायरेक्टर की सीट संभाली है, सिना पाशा, सिना अली साइम शादी के बाद। और डायरेक्टर की सीट संभालने के बाद, इतनी डोमिनेशन करने के बाद जब बच्चे हो गए ना, तो इनके अंदर ममता का एलिमेंट हमारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा है। सो वो ममता के एलिमेंट ने इनको अपने बच्चों के करीब ले गए। अपना करियर छोड़ के फिर घर से ही काम शुरू किया जब तक बच्चे बड़े ना हो गए। और अब माशाल्लाह ये वाहिद वो खातून है जो सारी फिल्मों के, सारी वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स करती है। और ऐसा इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है माशाल्लाह अब तक कोई कॉम्पिटिटर। लेकिन बहुत सारे ड्रामे बनाए और बहुत सारी अभी मशहूर एक्ट्रेसेस को आप देखती है, इन्होंने उनको चांस दिया। फिर अब आते हैं तीसरी बहन की तरफ, मेरी सबसे छोटी बहन। इनके बारे में कहूँ, इन्होंने MBA किया और उसके बाद हमने सोचा था कोई बैंक में कोई एग्जीक्यूटिव लगेंगी, लेकिन वो जो खून जोश मारता है ना, क्या करें, वो जो टैलेंट अब्बा की अम्मा की तरफ से आया हुआ है वही हुआ। एक्टिंग करते करते कहा कि अच्छा मैं एक्टिंग करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ। सो इन्होंने ऐसा शोबा अपना लिया, स्पोर्ट्स का शोबा, जहाँ लड़कियाँ सोच भी नहीं सकती जाने का। तो बहुत कम लड़कियाँ, इन्होंने ऐसी फील्ड्स चूज़ की जहाँ कोई मुकाबले में इतने लोग ही नहीं है। सो स्पोर्ट्स एंकर पर्सन बन गए। कितने सालों से तुम होस्टिंग करी हो? एज एन 11 साल 2011 अपना यूट्यूब चैनल है। और मैं कहती हूँ कि हमारे जो तोहफे आते हैं वो वहीं की कमाई से आते हैं। क्या तुम्हारे यूट्यूब चैनल का नाम है? सवेरा पाशा, सवेरा अपने ही नाम। तो स्पोर्ट्स की कोई भी ताज़ा तरीन खबर, गॉसिप सुननी हो, तो ये बड़ी पटाखो है, ये खाला भी है स्पोर्ट्स की। हाँ सही कह रही हूँ। और फिर हम 3 बहनों के बाद एक इकलौता भाई हमारी दुनिया में आया। और बड़ा हमने उसे ज़रा बिगाड़ा भी, प्यार भी किया, पुछ भी किया, गोदों में भी खिलाया। पहले मैंने खिलाया, सिना ने तो कुछ ज़्यादा ही खिलाया। मतलब हम 3, अपनी अम्मा के अलावा हम 3 माएँ भी थी। और ये नहीं करो, वो नहीं करो, बेचारे ने बड़ी ज़िंदगी भुगता है। मतलब खाली अम्मा की पाबंदियाँ नहीं, तीनों बहनों की पाबंदियाँ भी सही। और एक अच्छा नौजवान निकला माशाल्लाह से, तला पाशा, हमारे इकलौता भाई। और तला जो है, इसको हमने बड़ी कोशिश की, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले ये भी पढ़ाया, वो भी चीटिंग भी करा के पास कराया। लेकिन उसने कहा, हमने देखा, हमने नोट किया कि ये अपना नाश्ता खुद बनाने लगा। बड़ी अच्छी गोल रोटियां जो हम तीनों को नहीं आती, ये इसको आ गई। चाय बहुत मजेदार, चाय बड़ी अच्छी बनाने लगा, कढ़ाई। हमने कहा, अम्मी और अब्बू परेशान हो गए, ये क्या, हमारी बेटियों को तो मार के किचन में भेजना पड़ता है, ये तो शौक से जाता है। सो फिर हमें अम्मी अब्बू के जहन में आया कि इसको ऐसा प्रोफेशन अपनाते हैं कि जो लाइक अगर इसमें एक्सेल कर गया तो कमाल, रेस्टोरेंट खोलेगा। और सो इन्होंने माशाल्लाह शेफ़ की ट्रेनिंग ली, बाकायदा पढ़ाई की उसकी, पहले कॉटन से, फिर इटली जाके फ्लोरेंस से, कॉर्डन ब्लू एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पहली दफ़ा मैं अपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करा रही हूँ अपने। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन culinary आर्ट्स। बिल्कुल। सो वो इतना मैं बोल नहीं सकती भाई, इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती। सो वहाँ से हमारे भाई जो हैं वो बाकायदा माशाल्लाह से कामयाब होकर आए। और उसके पढ़ के बाद बहुत सारे चप्पे के रेस्टोरेंट्स में इन्होंने काम किया। और अब आज भी ये सर्व करें 2 बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट्स में एक साथ काम कर रहे हैं हेड के तौर पर। सो तला पाशा मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम, बड़े हो गया। और जैसे ही हमें पता कि बड़े हो गए, हमने फट इसकी शादी की, हमने कहा बताओ, मतलब बताओ ये चाहिए वो चाहिए, कौन सी लड़की। तो उसने अपना राज फाश किया, वो है एक लड़की, हमने कहा जल्दी से बताओ। और हम उनके घर रिश्ता लेके पहुंच गए। तो हमारी फैमिली में आई, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, कुछ 6 महीने पहले। आप भी इससे बाखूबी वाकिफ है। सुम्बुल हमारी फैमिली में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब सुम्बुल का इंट्रोडक्शन ये करूँ, हमारी भाभी है, सब जानते हैं। और सुम्बुल जो है वो तला की पसंद है और सुम्बुल की पसंद तला है। और माशाल्लाह हमारे घर को घर बना दिया इन्होंने, हमारे घर को घर बना दिया। हमारा घर जो सूना हो गया, तो कोई खातून ही नहीं थी घर में, एक अब्बू और तला अकेले। मतलब लाइक अजीब सा घर हुआ होता था हमारा। हम कहते थे हाय लग रहा है बैचलर वाला घर। जैसे ही हमारे घर में आई, ठक 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 आते ही तो खीर में हाथ डालने से पहले स्टोर की सफाई। ठक ठक ठक, इतना सौदा अब्बू आपने क्या किया है, सौदे की मतलब ये बोरियां निकल रही है पीछे से। अब्बू ये तो देखे, अच्छा बेटा मुझे तो पता ही नहीं था। ठक ठक ठक, मैंने कहा ये क्या, खीर पे हाथ नहीं डाला। और वो सफाइयों वाला कोने कोने की सब पता चल गया कि कोई औरत घर में आ गई, कोई लड़की घर में आ गई। सब हम जब जाते तो हमसे कोई
अब्बू पूछते थे वैसे, हाँ बेटा क्या खाओगे, लेकिन भाई ये तो एक ऐसी आ गई, दूसरी अम्मी आ गई हमारी। हाँ, उल्टा लिटा के खिलाए दो। नहीं नहीं, खाइए खाइए। सो अब हम अपने मैके जाते तो हमें अपना मैका महका लगता है। सो वो एक खला जो अम्मी की वजह से रह गई थी, वो इन्होंने आके कुछ हद तक पूरी की है। थैंक यू सो मच संबल। हाँ भाई, हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम आपको इतना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन शायद पहली दफा तुमने हमारा। मैंने कहा ना, आज का प्रोग्राम कुछ डिफरेंट करेंगे। और ये बताना ज़रूरी है कि हमारी फैमिली जो है पूरी, वो उसमें कहाँ कहाँ से टैलेंट आया। अम्मी यहाँ नहीं है, लेकिन अम्मी के बारे में भी बताना चाहूँगी। अम्मी ने पीटीवी में कितने साल, 42 साल उन्होंने एज अ डायरेक्टर म्यूजिक, बच्चों के प्रोग्राम, दीनी प्रोग्राम, रिलीजियस प्रोग्राम किए। और ये जो बोलने की माशाल्लाह से सलाहियत है ना, वो अब्बू अम्मी में से आई है हमारे अंदर। क्योंकि मैं पहले बड़ी इम्प्रेस होती थी इनकी गुफ्तगू से कि भाई ये तो कितनी अच्छी बात करते हैं, और हम सुन रहे होते थे। डिबेटर्स थे दोनों। हाँ, और मुझे बड़ी डांटे पड़ती थी अब्बू से, तो तेज बोलती हो है। हाँ, तेज बोलने में तुम्हें पड़ती। तो ऐसे चलती हो। शुरू में मैं खुद भी बहुत तेज बोलता था। अच्छा, मैं आप पे ही गई हूँ नहीं इस मामले में। वो तो फिर मैंने उसको रिड्यूस किया ना, जब मुझे लोगों ने कहा कि भाई खुद बोलते हो, खुद सुनते हो, खुद ही समझते हो। मैंने कहा यार मैं खुद ही समझ रहा हूँ, मुझे किसी को समझ ही नहीं आ रही। तो देन फिर मुझे आहिस्ता 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 उसको, यानी इंसान इस तेज और नाक़िस बोलने को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे उर्दू की लुगत खुली है यहाँ। हाँ। और मुझे मेरे साथ ये होता है हमेशा, जब मुझे कोई उर्दू का कोई मुश्किल वर्ड होता है, सना अब्बू अगर जैसे सोना है, सना इसका क्या मतलब है, सना ये कैसे बोलेंगे, कोई अंग्रेजी की बात हो सवेरा ये कैसे बोलेंगे। तो मतलब लाइक हमारे घर में लुगत है माशाल्लाह, डिक्शनरी है, एक इंग्लिश की एक उर्दू की। और यहाँ से मैं कितने मसाले डालूं, बता दो कितनी लौंगे डालूं तो अच्छा होगा। वो आप भी पूछती रहती है। हाँ, वो हमारा मशवरा यहाँ से आता है। अच्छा, अगर ये से रेसिपी ट्राई करें सो वो चलता है। अच्छा, हम सबकी कौन सी आदत एक कॉमन आदत है और कौन सी आदत मुख्तलिफ है? मैं सबसे सवाल इसलिए कर रही हूँ कि मेरे ख्याल से ऊंचा बोलने वाली आदत सबकी है। हम सब जलसे में पैदा हुए हैं। खानदानी आवाज जोर से, मतलब हम बात भी इस तरह कर रहे होते हैं कि दूर से कोई देखे तो कहे यार लड़ रहे हैं क्या? हाँ, बट हमारी नॉर्मल डिस्कशन ये नहीं इतनी जोर से बोले। लेकिन तुम्हारी अम्मी की इतनी ऊंची आवाज में नहीं, तो ये खानदानी आप पे गई है ना? मेरी बुझ पे ददियाल पे गई है हमारी। ददियाल पे ऊंचा बोलना ददियाल, हाँ बिल्कुल ददियाल पे है ना। हाँ। और क्या क्या आदत है? मुझे भी बहुत ऊंचा बोलने की आदत है। अल्लाह। ये वाला जेलन हो गई हमारे, वरना तो बहुत बेचारी ज्यादा, घबरा जी, जाती जी, है। मेरे घर में इसकी आवाज गूंजती है, मेरी तो गूंजती भी नहीं। ऊंचा बोलने। और कौन सी आदत हम सबकी मिलती गुस्सा है? zup करके जो आता है। नहीं यार, मुझे तो नहीं आता। अच्छा, अपने घर वालों से पूछो। गुस्सा हम लोगों का सबका खानदानी गुस्सा है। हमारा झाग जैसा है, यूं ऊपर जाता है, तो यूं बैठ जाता है, फिस की तरह इट कम्स डाउन, बैठ जाता है। ऐसे ही बैठ जाता है। सही और बात कोई अच्छी आदत भी है? है। सारी बुरी बुरी आदत बता रहे। कौन सी? टू गिव रिस्पेक्ट अदर्स, हाँ, ये हमारे सारे खानदान की है। ये हमारी दादी का कॉल था ना कि दरख्त जितना झुका हुआ हो उतना, जितना फलदार हो उतना ही झुका हुआ होता है। हम सब के अंदर, ये घुट्टी के अंदर है ये बात। नहीं, और पता है अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफ करना, बट एक बहुत कॉमन फैक्टर है हम चलो ना, सब अपनी में, तारीफें सब करते अपनी एक बहुत कॉमन फैक्टर है हम सब में कि हम आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद करते हैं। हाँ, हम सब बातें भी करते हैं। अच्छी करते हैं। सब करते मतलब हम बातें ऐसी करते हैं कि मजा आता है लोगों को। ऐसी बात है। आपने खाली अभी मुझे देखा है, रोज देखते हैं, लेकिन ये हमारी इनबॉर्न है सबके अंदर ये चीज। हाँ। गुफ्तगू जिससे भी कर। अब मेरी टीम कह रही है भाभी से पूछे ना, वो भाभी बेचारी हमें मैंने इतना टाइम नहीं, नहीं मुझे मिलता। इतना टाइम हो गया, मैंने किसी को भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। बहन, हम बहुत कम तो मिलते हैं। हम वो भाभी मैंने नहीं जो हर वक्त अभी जाके, तक 4 महीने में किसी को भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा। आप तीनों को नहीं, क्योंकि हम हर हफ्ते अपने बच्चों को लेके नहीं आ जाते। चलो भाई, तो आज अपनी अम्मी के यहाँ नहीं जा हमारे बच्चों पे सकती। गुस्सा करते नहीं देखा हमें, हम कितना बच्चों पे सिन्हा जी को देखा। भाई बच्चों को टाइट रखना होता है। बिल्कुल। एक बार तो हम घर गए तो हम बाहर आ गए ना खाना वाना खा के, तो मुझे भाई से मोहब्बत को डांट रही थी, तो बाहर तक आवाज आ रही। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, इतना ज्यादा। भाई जरूरी है कस के रखना। हाँ, घर पे जब मैं जाती हूँ आप तीनों के, तो आप बलाज को डांट रही होती है, तो वो आवाज नहीं, मैं बलाज को नहीं, माशाल्लाह फरीद और सिला को भी सिला, काफी डांट। हाँ, तो वो आवाज इनका। बलाज तो सबसे कम डांट खाता है, फरीद सिला ने तो मार भी खाई है। वो मुझसे यही कह रहे सवेरा हैं। बाजी का नहीं देखा अभी तक गुस्सा मैंने।
मैंने हाँ इसकी बच्ची वैसी कपकपाती इसको देख के मैं जरा सा- जब भी मैं घर पर मेरा आई सिर्फ हूँ, नजरों सर- से काम चल जाता है, मैं सिर्फ यूं घूरती हूँ और वो साइड पे वैसे ही बैठ और जाती माशाल्लाह ये बच्चों पे गुस्सा करने वाली आदत हमें हमारे अब्बा से विरसे में मिली। हाँ। याद है वो दिन? हाँ भाई कब हम इनको देख हमारी कहाँ पे टांगती थी इनका हम एक सर्टेन एज तक मतलब बेल्ट उतारी, उन्हें तो फिल्मों में, पर मारा नहीं, बिस्तर पे मार रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें हमें लग रही है ये नफ्सियाती मार मारते थे हाँ ये मैं कभी बेल्ट कभी इनको टच नहीं की। और आपको याद है 2 टाइम्स, अब 2 टाइम्स शोले की हीरा वॉशरूम जा रहे हैं वो 2 हाँ टाइम्स। ये बताया खास था, इधर अब्बू ने से मुझे बताया था बस मतलब अच्छे से याद है वो बचपन के दिन। मुझे तो मारा है, मुझे तो बहुत मारा है। तो तुम लड़के नहीं हो। बहुत तो नहीं मारा, खैर बहुत नहीं मारा। मार के भूल गए मैंने नहीं मारा तुम्हें। नहीं मैंने बहुत नहीं मारा, चंद बातों नहीं के मुझे ऊपर भी जब मारा मुझे है, बुरी लगी। ऐसे नहीं हाँ, जी नहीं, मुझे भी मारा है, मैं अब भी अब्बू पिटी मना है। करते सवेरा नहीं को भी पढ़ाई के ऊपर, फिर ये कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई चुपचाप सीख रही चला के ड्राइवर को कहते, तो मैं गुस्सा नहीं आया कि है अबे गाड़ी को सवेराबाजी ले गई। अच्छा मेरी टीम पूछ रही है क्योंकि सब चीजें मुझे पता है, तो आज मैं होस्ट हूँ, मेरी टीम होस्ट है। वो जो मुझसे कान में पूछ रही है मैं वही व्यूअर को जवाब दे रही हूँ। वो पूछ रही है कि किन बातों पे मारा है भाई। एक बात तो मुझे याद है, हम जंगलियों की तरह लड़ते थे, बाल एक दूसरे के नोचते थे, ये मेरे ऊपर बैठ जाती थी, मतलब रेसलिंग होती थी हमारे घर में, उस पे हम मारा है। हाँ बिल्कुल छुट्टी नहीं करने पे पढ़ाई पे मारा है। ज्यादा लड़ाई तुम्हारी और सवेरा की होती नहीं थी कि सेना की होती थी, मेरी और नहीं, सेना की। तुम्हारी सवेरा और उसकी तो सवेरा कपड़ों की पे लड़ाई होती। कपड़ों पे, पूरी अलमारी के कपड़े बाहर धड़क, और जो फिर एक के बाल एक के हाथ में, एक के बाल एक के हाथ में, कपड़े पीछे जाएं बाढ़ में जाए कपड़े, तो वो फिर बीच में आना पड़ता था। सारी जिंदगी मैंने जो शलवार कमीजें हैं वो निदा की चोरी करके पहनी, बिकॉज मेरे पास तो होती ही नहीं थे। बहनों का यही फायदा मेरे होता है कपड़े सबसे एक ज्यादा। टाइम नहीं, मेरे कपड़े भी हाँ, पहने एक थे। टाइम दुनिया में घर में कोई नहीं था एक जिसके टाइम कपड़े ऐसा था कि घर में मैंने हर किसी के कपड़े पहने, अब्बू की शर्ट्स चुरा के पहन के और वही गंदी वैसी वापस रख दी। तलहा की वो शर्ट्स अंदर पहन के और ऊपर बटन डाउन शर्ट का फैशन आया हुआ था, तो तलहा की बनियानें जो होती थी वो टी शर्ट्स जो होती थी वो बस पहन बलाज की रह गई है बहन, तुमने सब पहनी है। सबके तलाश कपड़े। तो वो एक अलग हाँ पता चले अपने बच्चों की भी पहन रही तुम्हारे नहीं पहने मैंने कपड़े। मेरे तो जाहिर बात है उसमें तुम और निदा साथ आ जाते थे इसलिए नहीं पहने। अच्छा हम कुछ तस्वीरें हैं हमारे बचपन की, प्लीज डिस्क्लेमर लगा दें, वायरल नहीं कीजिएगा। माशाल्लाह हमारी मुझे भी होंगी और पता अजीब से कुछ होंगे, पता नहीं कहाँ से भाग के आए हुए हैं। आइए दिखाएं, पहली तस्वीर क्या है? अरे ये तो मेरे अब्बा की शादी की है ना अब? जी तो ये हाँ अच्छा, ये दूसरी कौन सी? भाई आए, फुप्पो अच्छा, है, उनके बच्चे अब आप बूझो तो जाने, मैं मरून में हूँ और सिना दुपट्टे पहन के White दुपट्टा। घुंघराले बाल, ये बराबर में जो अफ्रीकन और सवेरा जो है वो पीले कपड़ों में से सवेरा यही है। पीछे हाँ ये लोग ये हमारी फुप्पो है येलो ना? और पर्पल। तारा फुप्पो उनके बच्चे ये हमारी फुप्पो उनके बच्चे और हम लाकर मेरा फुप्पो उनके बच्चे। अब्बू हमें खाने को नहीं देते थे देखो। कभी मैं इतनी सूखी सी होती थी, सोचे। चलो आगे आगे बढ़ाओ भाई, और कौन सी तस्वीर है? हाय 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 हाय। निदा तुम तो लड़का लग रही हो यार। अब आप ये डायना कट अच्छा मैं बताती हूँ, ये जो साइड पोज आ रहा है, एक बेज कलर की शर्ट है, ये मैं हूँ। मेरे ज्यादातर अम्मी ने बॉयकट बाल कटवाए ताकि उनको जुएं साफ ना करनी पड़े। और ये जिसके सर पे हाथ फेरी हुई है सवेरा है। मतलब सवेरा और मेरा इतना फर्क है, और अभी लगती नहीं है। अभी ये मुझसे लोग बड़ी है। अक्सर पूछते हैं निदा आपकी अच्छा एक बड़ी मिनट बहन है या दिखाओ, छोटी बहन और है? जो तस्वीर वही दिखाओ। और वो जो घुंघराले बालों वाली पोज मार रही है, बाकी हम दांत सब टूटा अपने हुआ मगन है है। दांत टूटा हुआ है दांत टूटा हुआ है, वो सिना है। सिर्फ वो देख रही है कैमरे में और ना? सिना कितनी पतली होती थी आप देख सकते हैं। उस वक्त भी तुम लोग मुझे मोटी कहते थे हम और इसको ये मोटी- सिना के बराबर मरियम है। मरियम ये खाला हमारी की बेटी cousin है, खाला की बेटी। लाओ भाई अगली पिक्चर दिखाओ। हाँ वो पिक्चर जरा छांटी करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अच्छा ये तला है, ये हम लोग वहाँ थे ये आप देख सकते हैं कि तला हमसे कितना छोटा है। इसको वाकई हमने गोदों में, ये सिना है इतनी ये मैं पतली, हूँ, देखो मेरी बहन ये ऐसी नहीं थी। सबका बचा हुआ दूध इसने पिया है। मम्मा का कसूर है तला का बचा हुआ सिरलाक। तो आप ही भी खाती थी। कभी रिस्क जाया नहीं किया, अगर इस बच्ची ने बचाया तो उस बच्ची के पेट ये में। मेरी अब तक की आदत है, सारे बच्चों का जो भी होता है अम्मा ये ले ले, अम्मा खत्म, मैं खाना जाया नहीं करती। So, ये एक सबूत था कि हमारी बहन जो है माशाल्लाह इतना समूह। लाओ भाई अगली पिक्चर दिखाओ। और तलाक, और ये सिना की निकाह की पिक्चर है।
फरीद आप और देख सिला सकते को देखिए कितने क्या? छोटे छोटे हैं इसमें। फरीद और सिला को देखे हैं। हाँ, जो पिक्चर आपको 1 साल पहले की भी होगी उसमें हमारी बहन कम नजर आएगी। हाँ, नहीं Wait. तो इसमें यासिर निकाह भाई में को भी नोट काम है। करते हैं, यासिर भाई भी देखे, वो देखे। यासिर को भी कितने देख दुबले सकते हैं, हैं देखो। हाँ। कि यासिर भी कभी दुबला था। ये सिन्हा के जो हस्बैंड है वो आज भी ऐसे ही हैं। जो हाजी आपको नजर आ रहे हैं हाजी साहब, हाजी नहीं अभी उम्र किया मैं भी हज नहीं। हाँ, अच्छा हाँ, उम्रा किया हुआ है अभी, लेकिन वो हम उनको माशाल्लाह उनकी वो आज ये तक देखिए, मम्मा मेरी और सिन्हा। अम्मी, ये मेरी अम्मी की तस्वीर है मेरी सेकंड बर्थडे थी दूसरी साल जी। में। और बस मेरी अम्मा ऐसी थी, बस लिपस्टिक लगा के चली जाती थी, फिर भी उनकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है माशाल्लाह। अब वो कह देना हसीन है मेरी बीवी, कह दे, वो कह दे खुश हो जाएंगी उनकी रूह। ये और सिन्हा की अम्मी की शादी गोद में जो है वो सिन्हा थी। ये सिन्हा की शादी की है, जिसमें मैं मेकअप देख सकते हैं आप मेरा। जिसमें मैंने और निदा ने ट्विनिंग की हुई थी। मतलब चौदह सवेरा साल फिर भी इतनी पुरानी वेल बात। ग्रूम लग रही है। आप निदा को देखे, जो मैं लोगों को टोकती हूँ, मेरा मेकअप देखा सोनम कपूर, वो सोनम क्या कहती, पुरानी कीमी काट कर। कीमी काट कर जैसे बाल बनाए हुए हैं। निदा किसने किया था तुम्हारा? जाओ पीछे से। मैं नाम नहीं लूंगी, वो सलमान मेरे शो पे बहुत आता है। अच्छा। मेरा पर पर्स वो देखिए, जमाने का ओ, फैशन था, उस जमाने में अच्छा लगता था ऐसे। देख रहे हो सुम्बुल, तुम आप अपना मजाक खुद उड़ा रहे हो। मुझे मेरा ख्याल से मैं पूरी आकिफ ने- कीमी काट कर लग रही हूँ पुराने जमाने की जो। आकिफ ने तैयार किया था। नहीं नहीं, मुझे तुम्हें मुझे आकिफ ने तैयार आकिफ किया। ने तैयार किया। मैं नहीं बताऊंगी मुझे किसने तैयार किया, सॉरी। नहीं भाई, उस जमाने की बात थी, उस वक्त अच्छा सवेरा, था, तुम तो सवेरा कोई और मॉडल मैं। लग गई। आकिफ का ही मेकअप है। नहीं, ये तो? बीनिश ये बीनिश परवेज। मुझे तो हमारे- मेरी सोनिया ने तैयार किया था, मेरी दोस्त। ये सिन्हा देखो, तुम शादी पे तुम पतली हो कंपैरेटिवली, कितनी प्यारी दुल्हन लग रही है। हाँ, और दिखाओ, ये देखो। ये देखो हमारे बचपन की पिक्चर। ये पिक्चर्स आपने कभी नहीं देखी। राइट पे जो रेड फ्रॉक में है, ये निदा यासिर है बेचारी, देखें गोरे। आप कहते मुझे, मैंने गोरे रंग के इंजेक्शन लगाए हैं। सांवली थी। दूसरी तरफ सवेरा सिन्हा है ब्लू कपड़ों में। ब्लू कपड़ों में, और और पिद्दू बीच जो है में ये सवेरा पिद्दी है। है सवेरा। अल्लाह। साफ देख सकते हैं कि हमारा कितना उम्र का डिफरेंस है। और माशाल्लाह कोई वजूद नहीं है तला का कि इस दुनिया में कभी जाहिर आएगी। है, वो तो 16 कोई साल बाद वजूद आया नहीं है। उसके। तलहा तो So, ये हम 3 उस बहनें वक्त थे उस थॉट भी नहीं था ये। वक्त। हाँ, आगे बढ़िए, अभी तस्वीरों का सेशन चल रहा है। ओहो! ये हम पिकनिक पे मैं और निदा, इस वक्त तो सवेरा भी पैदा नहीं हुई। ये पिकनिक है। और जो एक बच्ची रो रही है क्योंकि उसकी आइसक्रीम गिर चुकी है, वो मैं हूँ। वो सिन्हा है। और क्योंकि हर निदा चीज पोज मारती हुई। और मैं वहां भी पोज। मैं बचपन की पोजर हूँ। हाँ, हाँ, बचपन से जो है वो। तो हमारी बकिया आप लोग कहीं तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं रिश्तों के चटखारे, हमारे खानदान का चटखारा जो है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रिश्तों के चटखारे, और मेरी चटखारेदार फैमिली यहाँ मौजूद है। चटखारेदार तो है ही, मैं कभी नहीं बोर होती जब इनके पास जाती हूँ। सो हम लोग शेयर कर रहे थे अपनी तस्वीरें। आइए भाई आगे बढ़ते। और हाँ, एक और बात मैं भूल गई अपनी फैमिली के बारे में बताना। हम एक बात पे बहुत फख्र करते हैं कि हमारी फैमिली में एक मेंबर ऐसा है जिसको तमगा इम्तियाज़ मिला है, और वो कोई और नहीं, मेरे अब्बा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं हमें किसी और को मिले कभी जिंदगी में कि हाँ, नहीं, बिल्कुल। लेकिन शुक्र है कि खानदान में एक तमगा इम्तियाज मौजूद है। बिल्कुल। हाँ, मैंने कभी बताया ही नहीं, तो आज बताना मुझे। जब मैंने देखा था उसको रियल में, अब्बू ने मुझे दिखाया था, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था। मैंने तो अपने हाथों में लेके उसको देखा था। बड़े संभाल के हमने उसको रखा हुआ है। प्राउड मोमेंट था वो। बहुत मेहनत किया अब्बा ने, और बहुत मेहनत की है। हमें पालने के लिए तो तमगाए जुर्रत मिलना चाहिए था। सही है। कोई नहीं, हमको इतने बुरे बच्चे नहीं थे। मैंने अपने अब्बू को रस्सी बांधकर टांगों पर और बाल्टी में नमक के पानी में टांगे भिगोते हुए देखा है। सो वो जब औलाद देखती ना, वो चीज हमारे अंदर आ जाती है। याद है तुम्हें? अब्बू की तकलीफ, जाते थे, swelling 4-4 हुई होती दिन थी शूट करते थे, शूटिंग में। etc. सो हम सुतली थी क्या होती थी जो आप पैरों में बांध कर टाइट करके ना, और इज़ार बंद। मैं हमें इज्जत रखती हूँ, सुतली वो इज़ार बंद बांध के बैठती थी पैरों में। माशाल्लाह। लेकिन ये मेहनत क्योंकि इतनी करते थे, हाँ। अनथक हाँ, खुद तो थे ही, जिन सब कहते थे शदीद जिनका workaholic। बच्चा, जिनका बच्चा। शदीद वर्कोहॉलिक। बाकी टीम जो है ना वो भी परेशान होती थी कि ये कौन आ गया है, सोता ही नहीं है जो। वीकेंड बैठ के एक टाइम तक अब्बू ने हमें सिर्फ ऐसे बढ़ता हुआ देखा है। हाँ। ऐसे बढ़- सो रहे जैसे। सोते हुए जो है कितने बड़े हो गए बच्चे। हाँ, राय भाई हमारी तस्वीरें दिखाएं। हाँ भाई, ये है हमारा इसमें भी अम्मी बेचारे अब्बू। लग रहा है सो के उठे। और ये पापा की गोद में जो हूँ मैं हूँ, निदा है, और मम्मा और पापा के बीच में जो है वो सिन्हा है। सवेरा तुम पैदा नहीं हुई नहीं, थी? नहीं। नहीं नहीं, अभी कहाँ।
छोटे अभी कहाँ अच्छा ये सिन्हा की बर्थडे है और मैंने पूरी लाइफ कब्जा किया हुआ है पूरे केक पे, देखें आप। कब्जा किया है। सिन्हा छोटी सी है, उल्टे हाथ पर बिल्कुल second एज पर, birthday है ना? बीच में मैं हूँ और आप मेरे ऊपर जो व्हाइट कलर के कपड़ों में आप देख सकते हैं ये रूहानी बानो है। रूहानी बानो है। किसकी अम्मी? फरियाल महमूद की फरियाल अम्मी महमूद है। की अम्मी है जी। और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हाँ, होती थी सारी। अच्छा ये कौन है? ये अब्बू, मैं फरियाल कौन और सी? आप हो। राइट साइड पे मैं हूँ, जो हाँ, हाँ। सांवली बच्ची है वो मैं हूँ, जो गोरी बच्ची है वो फरियाल है। फरियाल। हाँ। हाँ। ये हमारी ताया की बेटी। हाँ ये निदा की वो ये है, मेरी माइयों की पिक्चर है। तला को देखो तला चुन्नू। अब आप देख सकते हैं, तला को हमने गोदों में खिलाया है और सवेरा कट गई। ये मेरी निदा की फर्स्ट बर्थडे, ये मेरी फर्स्ट बर्थडे। मैं कितनी गोल मटोल हूँ। बच्चों की गोद में गजालाबाजी। हाँ हमारी खाला की बेटी की गोद में। फुल गोटे के कपड़े पहने हुए ये हैं। सर ये पे नानी ने बनाए थे, मेरी पता है नानी कपड़े? ने अपने हाथों से ये गोटे के कपड़े और गोटे की टोपी है, वो गोटे की टोपी वाओ। वो बनाई हुई है। तो वो मैं चुभ रहे हैं कपड़े और मैं रो रही हूँ। और ये ये अब्बू फरियाल और निदा की मैं- आंखें कितनी प्यारी लग रही हैं। चूसनी जिसने लगाई हुई है मैं हूँ। महंगी लग रही है निश्चित। हाँ, मैं तब से ही महंगी लगती हूँ, तब से ही मेरी आंखों में प्रॉब्लम। ये देखो ये गुस्सा। मैं हूँ? ये क्या तो कौन है? तुम ही हो और कौन है? ये मैं हूँ, तुम हो? नहीं सिन्हा बाजी आप नहीं नहीं हैं। नहीं निदा है ये। निदा है। बचपन से लेके ये अब तक ऐसे ही ऐसी यार निदा मेरे है। गाल अभी तक ऐसे है, नोट करो। हाँ ऐसी चीखती है निदा बचपन से लेके अब तक। ये रे निदा है। ये कौन? ये भी मैं हूँ। हाँ, ये भी यहाँ तो मैं थोड़ी प्यारी बच्ची लग रही हूँ। सूर्या देखो ओए। कैसी कितनी गुड़िया लग रही है। हाँ ये तस्वीरें कभी नहीं देखी। ये कहाँ से आई ये तस्वीरें? ये अच्छा शादी होता की है। तस्वीर। शादी ये किसने, तुम लोगों ने दी है? तुमने मैं तुम्हारी दी शादी है? का मैंने एल्बम घर दी पे और है ना? तलहा ने अच्छा। निकाली थी, फिर इन्होंने सेंड की थी फरीद। ओहो हाँ भाई। ये हाय हाय, नहीं। ये सारी तस्वीरें उजले मेरी थी, ये ज़माने मैं हूँ। ये हम समंदर पे गए और समंदर की पिकनिक है, ये वो मैं वाली। इसलिए रो रही हूँ कि टर्की की मेरी- है। पापा और के ये साथ बैठी पप्पा हूँ। हैं पापा और के ये बाल नीचे देखो मैं हूँ। कितने सारे बाल। पप्पा के देखे कितने सारे बाल हैं, मैंने ये इसलिए कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी जैसा। ये आप मेरे- मेरे सारी ये तुमने दी है? ये कौन है? ये भी मैं हूँ। निदा ही है। हाँ, पापा ओ पापा ये मेरे हो गए। पैदा होने के बाद मेरे मर ही अम्मी गए अब्बू थे ना ये लोग आपको लेके। हनीमून पे गए थे मेरे साथ। सो अब्बू जो हाँ, है, ये ये सही फिल्मी- ये फिल्मी तस्वीरें ये किसने दी? ये किसके पास से आई? ये सब घर पे है ना? घर पे है ना। अच्छा उसी वक्त खींची है, जाहिर बात है जब जब तुम ये छोटे कौन है? ये आप और आपा। है। कितनी अच्छी तस्वीर। Red- जर्मनी की है, Red ये Black में जर्मनी आप की है। अच्छा रेड और ब्लैक में मैं पीछे हूँ। निदा है बेचारी। और आगे फ्रंट ये पे। लागर सी मैं हूँ और हाँ, जो सेहत अंडर मस्त- नरिश। से मिल रही है ये मोहब्बत। जर्मनी की है, जर्मनी हाँ की। ये जर्मनी की पिक्चर है। और ये क्या है ये बताओ? सवेरा है, तला है और मम्मा है। ये हम अच्छा ये इंशु मेरी ग्लेशियर अम्मी से है, ये सवेरा हाँ, है ये और हम तला। सवात में हैं। तला को देखें आप कितने छोटू से हैं ये। Yes. और ये मैंने अब्बू की सवात। शर्ट पहनी हुई है। ये क्या है बताओ? ये हम बग्गी पे टर्की है ये टर्की है और ये हम घोड़ा गाड़ी पे बैठे हुए हैं। वाओ ये जर्मनी ये भी जर्मनी मामू ये का जर्मनी बेसमेंट की वाला पिक्चर घर है, वो जैसा। रेड और ब्लैक में मैं हूँ। ये सवेरा है आगे फ्रॉक में और पीछे सिन्हा है। सिन्हा तुम कितनी पतले हो। हर जगह निदा। ये और ये माशाल्लाह हमारे अब्बू, मम्मा, हमारी पापा, अम्मी और और ये बीच में तला पिंडू। पाशा। सिद्धू जानू। ये हमारी कैसे प्यारे पिंडी, बाल थे इसके। छोटू शाह। अच्छा अब ये बताओ। पूरी फैमिली हम। अब्बू निदा ये सवेरा मेरी नहीं। शादी के निदा बाद की शादी के बाद की है। मेरे शादी के बाद इन्होंने इतने फोटो सेशंस किए हैं ना। ये अम्मी अब्बू और मैं हमारे नहीं घर हूँ। की तस्वीर है। मुझे यहाँ से ले जा चुके हैं। ये जर्मनी की है, ये भी मम्मा ये पापा और मेरी अम्मी, सवेरा है। ये अब्बू और ये ये सवेरा है, सवेरा। हाँ ये मेरा ख्याल से हम फंटाजिया लैंड में कहीं किसी ये ये कौन है? सवेरा है, ये सवेरा। सुर में देखो जरा कैसे भर भर के लगाए हैं। काजल लगे। ये हम तीनों बेटियां ये हैं, पापा इजिप्ट की। की है। ये पापा के इजिप्ट किया साथ। हम पिरामिड के सामने। पिरामिड के सूखी सी लागर सी और लाल कपड़ों लाल लाला ने टी-शर्ट में तो तुमने पजामा तो ऊपर क्यों है तुम्हारी ये पैंट? इजिप्ट की है। हम पिरामिड के आगे खड़े हैं और ये लाल किसी शर्ट में मैं एयरपोर्ट हूँ की और है। पीछे ये से भी इजिप्ट ही है। और अब्बू हैं। मुझे याद है बहुत अब्बू गर्मी आपकी होती तो है। नजर आ रही अब्बू ऑन पर्पस पोज मार रहे हैं। अच्छा ये हाँ। उस जमाने में ना होता था ये। और देखो मैं भी कैमरे की तरफ निदा को देखो बहुत रोशनी पड़ रही है आंखों पे। कैमरे की तरफ नहीं देखेंगे पोज मारेंगे ऐसे करके। अल्लाह ये भी कौन है? जर्मनी है, ये जर्मनी। अच्छा, ये हम जर्मनी है। हाँ। सवेरा ये सवेरा है। वो फंटाजिया डॉल्फिन लैंड शो है। डॉल्फिन शो। हाँ कितनी गुड़िया। हम बड़े तमाशे करते थे इसके साथ ही। कभी तो पगड़ी बना दी, कभी तो तौलिया वाली है पूरी। उसके बगैर हमारे पास बहुत सारी है। गुड्डे गुड्डे। ये सब ओए तला ये 14 अगस्त की रिकॉर्डिंग पे। ये टर्की अल्लाह, ओ मेरा में खुदा। बर्थडे। ये मैं हूँ राइट साइड पे पिंक शर्ट में निदा आया है। पूछे तो देखो अपने कितनी सारी हैं।
और ये अब्बू है, ये सवेरा है बीच सवेरा में की और बर्थडे थी ये मेरी बर्थडे है ये टर्की थाईलैंड की है शायद। नहीं टर्की थी वो, ये वही आगे वापस पाकिस्तान में। नदन एरिया। और ये मेरी माइयों की पिक्चर है। माइयों। सवेरा मम्मा मुझे की प्यार प्यारी करी लगी है, है। सिन्हा उधर है, मम्मा है और तला है। ये मेरे ये पिक्चर अच्छी है। और ये पापा के साथ की पिक्चर। ओए होए। हाय हाय, फ्लैशबैक में काश ये वो आ जाए। जर्मनी, उफ क्या बड़ा। कितनी क्यूट है ये पिक्चर, कहाँ से आई? ये निदा, मेरे पास ये इसका जो है बहुत जरूरी है बैकग्राउंड कि हाँ, हम क्या? नए नए जर्मनी गए थे हाँ। और जिंदगी में पहली दफा बर्फ हाँ, रात को हमें पता चला कि बर्फबारी हो रही है हाँ। और रात के वक्त पे जो है हमने अपने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो सारा बर्फ हुआ था। इवेंचुअली हम बाहर निकले और जिंदगी में पहली दिखाओ बार तो ये सही। बर्फ देखी थी। ओफ तौबा। ये मैं पिंक जैकेट में एक्साइटमेंट देखो हूँ, हमारी, पता चल रहा है। पागल हो गए थे हम बर्फ देख सिन्हा के। है और आगे वाली सबसे जो पोज मार रही है वो सवेरा है। हम तीनों बर्फ में पोज इधर और की ये वलीमे मेरे वलीमे की है। हमारी सास है एक तरफ, एक तरफ मम्मा है। हमने पहली दफा साड़ियां पहनी थी। सबने साड़ियां पहनी थी इन्होंने, हाँ वलीमे में। और फिर ये साड़ियों में और ये आ गया ऋतिक उस वक्त ऋतिक रोशन का गाना मशहूर था। बकायदा और ये वैसी तला। जाली वाली सी शर्ट पहनी है और वो हाँ, डांस कर- और तो डांस ये- किया था उस गाने ये पे। थी कुछ हमारी तस्वीरें। अच्छा भाई, अब क्या है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इमोजीज। ओके। और फिर सबने बताना है कि हमारे घर में कौन है वो गुस्से का सबसे ज्यादा तेज। अबू नहीं, ये चलाक है। नहीं डेविल डेविल डेविल, चलाक। चलाक चलाक डेविल कौन है हम सब में? मैं तो सवेरा को कहूंगी चलाक। हम मतलब लाइक समझदारी वाली चलाक है ये, शायद पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है। सवेरा है चंटू है। चंटू, चंटू जो घर में सबसे ज्यादा चंटू है। पता नहीं। अच्छा हाँ। तुम्हें क्या लगता है सिन्हा? हाँ यही है। कंपैरेटिवली। अब वो आप बताओ, आपको कौन चंटू लगता है? सिन्हा मॉडेस्ट होके नहीं, गई। ये होशियार सबसे सवेरा? सवेरा। और तला तुम बताओ, जो तुम्हें बेटा तुम्हें वो पता है? समझदार समझ आई चलाक, अभी? समझदार चलाक। हाँ, समझदार समझदार चलाक, देखो अब्बू ने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, होशियार। होशियार। हाँ कि अच्छा, वैसे किन बातों की वजह से अब्बू आपको लगता है कि आपकी ये तीसरी बेटी सबसे ज्यादा होशियार है? तुम दोनों के आप दोनों का तजर्बा लेके ये इसने जिंदगी को अपनी सेट किया। हाँ हाँ ओके। ये क्या है? ये क्या था? सैड, जो सैड रहता है, ग्लूमी रहता है। कौन उदास रहता है? सैड तो कोई भी नहीं हमारे। कोई भी ये नहीं उदास। पड़ोसी का है। पड़ोसी का पड़ोसी होंगे जो। वो हम सबको देख के उसका हाँ नहीं नहीं, हमारे पड़ोसी भी नहीं, अच्छे हैं हमारे सारे। पड़ोसी भी अच्छे हैं। ये कौन है ये? कोई भी कोई नहीं। आपके खाना पकाने वाले नहीं है जो सैड रहते हैं हर वक्त? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, नहीं। नहीं नहीं, ऐसा तो सब नहीं कुछ है। रहते हैं। हमारे घर में नहीं है कोई सैड। मैंने तो अपॉइंटमेंट लेटर में उसके लिखता हूँ कि अगर मुंह बना के तो बाहर बैठना। अच्छा, ये क्या इमोजी थी? मैं भूल गई। केयरिंग। केयरिंग, लव। हर वक्त फपड़े, प्यार, पपियां, तूक वाली पपियां लगाने। ये सिन्हा। सिन्हा, मुझे शौक है, मुझे आई लव टू एक्सप्रेस हक लव। करना। मुझे शौक है इसलिए। सिन्हा, मैं सिन्हा। अपने बाजू बच्चों को रखो। भी आई मेक श्योर के दे अंडरस्टैंड कि मैं आई अच्छा, हम लव नाम नहीं लेंगे। थूक वाली पपियां हमारे नहीं, खानदान में थूक- एक और शख्सियत है। माफ कर दो। हम उनका नाम नहीं लेंगे। दूध वाली नहीं, लेकिन मुझे माफ वैसे शौक है। आई लव टू एक्सप्रेस लव हाँ। सो दैट माय चिल्ड्रन आल्सो। अब्बू भी बहुत Learn एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार। अब्बू भी करते हैं। करते अम्मा हैं। करती थी। अम्मी नहीं करती थी। कॉम्प्लीमेंट अब्बू भी, देते हैं हाँ, बहुत अम्मी मेरे ज्यादा, साथ भी। तारीफ अब्बू बहुत ज्यादा हाँ, ये अम्मी अम्मी मेरे की साथ करती थी। चाहिए थी ना। अम्मी जो है वो तला के वो बेटे वाली चीज ला गई। अम्मी नहीं नहीं, तला तला के पहले मुझसे भी, मेरे साथ भी। लेकिन तला को ज्यादा करती हैं हाँ, पप्पे शप्पे, हमें नहीं करी आप कभी। फिर अब्बू जलते हमें भी करते थे। थे। जैसे अब्बू, हम लोग शादी के बाद हम मैके आते थे, सो वहाँ अब्बू गले लगाना और वो करते थे। अम्मी कहती अच्छा आ गई, खाना खा लो। नहीं, मैं एग्जांपल देती हूँ। मैंने बड़ा जो है ना दुबई से शादियों की दुबई गई थी, तो एक मैंने सरप्राइज प्लान किया कि मैं चुपके से आऊंगी, इन लोगों को बताऊंगी नहीं। तो मैं आई तो पापा, मुझे अभी थोड़े दिन पहले भी याद आई थी बात कि खूब वो करके जब उनको बुलाया तो पापा तो बिल्कुल ऐसे शॉक्ड और इतने सरप्राइज। अब मम्मा ऊपर बैठी हुई थी, ऊपर गई थी, अच्छा तुम आ गई, मुझे तो पता नहीं तुम आ रही हो। मैंने कहा मम्मा ये क्या आया। मेरा एक प्रोग्राम था, याद है माँ? जब शादी के बाद ना, मैं शादी के बाद वो इंटरव्यू था, माँ बहुत मशहूर प्रोग्राम था, सानिया सर जी होस्ट करती थी। सो वो शादी के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं ना वहाँ रोने लगी। मैंने कहा कि मैं शादी के बाद पहली दफा घर गई तो मैं इतनी आबदीदा और जज्बाती हुई हुई थी। सो वो अम्मी थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल थी, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं अम्मी थी। नहीं थी। सो वो अब्बा ने तो गले वाले लगाया इतना वो, तो अम्मी ने यही वाला एक्सप्रेशन था थोड़ा सा। कुछ लोग आपकी जिंदगी में होते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस करना
उसकी रीजन ये भी थी, मम्मा का बैकग्राउंड इतना स्ट्रगल, इतनी हार्ड वर्क थी कि वो इमोशंस अगर एक्सप्रेस करती रहती हैं अगर को, तो वो कभी जिंदगी में वो अपनी जंग जीत ही नहीं सकती। हाँ। इसलिए उन्होंने अपने कंटेन कर करके इमोशंस इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गई थी अंदर से वो, कि वो अब जब वक्त आया हमें दिखाने का, तो वो जाहिर बात इंसान अपनी आदत बट कैसे अभी हो गई बदलेगा? थी, इंतकाल से पहले हो गई थी इंतकाल से expressive। बहुत ज्यादा। मेरे बच्चों को जो इमोशंस उन्होंने दिखाए हैं, मतलब और आज भी मेरा तुम्हारी बेटा उनको याद तुम्हारी करता है। शादी में जो मैंने मेरा एक एक्ट था ना, हाँ। वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलता। क्या था वो ये था कि मैंने अपने ऐलान कर दिया था कि तुम्हारी रुखसती के वक्त कोई रोएगा नहीं। अननेचुरल था ये जो पापा है ना, का। नहीं, रंजन नहीं था। क्यों, मैं क्या बताऊं, रोए हम? नहीं निदा, कैसे रोके निदा, कैसे रोके वो वो लोग चीज़? रोती हैं, खासतौर पर खवातीन जिन्होंने 4-4 साल से शक्ल नहीं देखी होती। अब नहीं, मैं एक बात मगर बताऊं, अगर रुखसती पे आपने उसको रोने नहीं दिया तो वो हर अगली दावत में रोती है। नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नहीं, उसको हुआ रुखसती क्या, पे रोने दे दिया होता तो इसकी वो रो जाती। रुखसती घोड़ा गाड़ी वो जो बग्गी में। बग्गी में हुई, हाँ। वहां तो नहीं रोई। आगे जब बग्गी से ये शिफ्ट हुई गाड़ी के अंदर, तो फिर रोने। तो वो पूरी सड़क गीली कर दी। यासिर ने तो यही बताया मुझे। बग्गी में मैं चढ़ा तो मैंने गाल पे इसने मुझे किया। प्यार किया, तब मैं रोई थी। अच्छा, जब एक रोना बात मैं शुरू आपको हुई। बताऊं, इस बात का जवाब दूंगी कि जब रुखसती होती है तो दूर परे के जो होते हैं उनको भी रोना आ जाता है। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर मैं भी किसी रुखसती में शामिल होती हूँ, वो दूर परे की होती है, मुझे उससे कोई लगाव नहीं होता। अपनी पर रुखसती रुखसती याद होती है आ ना, तो मुझे अपनी रुखसती इतने 20 साल बाद भी अब भी याद आता है। नेचुरल है, ये रोना आ जाता है। हम तो नहीं रोए। ये तो पान खाते हुए रुखसत हुई थी, मैं भी हंसते हुए रुखसत हुई हंसते हुए थी। रुखसत हुई, पान खाते हुए रुखसत। नहीं निदा, मेरा जो वो एक्ट था वो इसलिए था कि वो लोग जो सालों मिले नहीं है, अब उसी का तो बता रही हूँ और आपको। सबसे आगे वो अपने को पोस्ट कर रहे मैं हैं। अपनी याद आ रही होगी ना हाँ, उससे। मुझे भी आती है। वो अब- पोज अब नहीं मुझे होता, भी उनको दूसरों को एक्चुअली अपना आ रहा होता है। तो भाई मैं तो अगेंस्ट हूँ रोने के साहब साथ। बोल रहे हैं, हम हमारी खालाओं को बोल रहे हैं, हम साहब बोल रहे मैं हैं। तो against हूँ। नहीं नहीं ऐसी नहीं नहीं नहीं, मैं किसी दूर को नहीं दराज कह रहा। की बात Loving कर है रहे हैं, हमारी दूर दराज की जो है। हाँ, किसी की भाई, बात नहीं जानू कर रहा, हमारी लेकिन खाला ये है। कि मैं ये एक्ट अच्छा, ये क्या है? शर्मिला शर्मिला, नहीं। शर्मिला शर्मिला। हाँ। ये तलहा, तलहा। बहुत ये ज्यादा, तो उसकी बीवी भी कहेगी शर्मा। बहुत ज्यादा। हमारे घर में घूंघट इसने उसका उठाया। हमारी भाभी ने हमारे भाई का घूंघट उठाया। शर्मीले हैं बहुत ज्यादा। नहीं, माशाल्लाह ऐसा भी नहीं है यार। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ, हम नहीं, अल्लाह ना एक करे। बात कह रहा हूँ। सोबर वाला हिंसा बना सोबर दीजिए। मतलब शर्मी तो है थोड़ा। हाँ, कंपैरेटिवली हम लोग हम लोग जरा ज्यादा है बेशरम है। हमारे घर में कंपैरेटिवली शर्मिला। ये सुनो, शर्मिला ये था। अच्छा, एक्चुअली ये तो हंसने वाला है। वो स्माइल का था, मैं हाँ, यही कह रही ये हूँ। डबल कर दी। आज इमोजी ज्यादा ही दे दिए, फिर उदास भी ज्यादा आ गए। हमारे घर में बीमार ज्यादा कौन रहता है कंपैरेटिवली? थोड़ी नजला खांसी जुकाम हो जाए कंपैरेटिवली। तुम रहती जी नहीं, ओ मैं पापा सिर्फ को ये होता है कह, कभी कभी। नहीं मुझे तो नहीं मैं बीमार रहता है, कंपैरेटिवली। मेरा ये ख्याल है बेटा कि हाँ। हमें तो ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है हमारे लिए कि हमारी फैमिली में रेगुलर कोई ऐसा वो नहीं है जिसको प्रॉब्लम। हाँ, वक्ती तौर पे तो हर एक को दुनिया में होते ही हैं। वो तो वायरल हो गया तो फलाना हो गया तो बट लेकिन नॉट इतनी लाइक नहीं दैट होती। के जी। मगर बचपन में मैं कहती थी, हाय अल्लाह जी मुझे क्या हो गया? हाँ, जब जरा से बुखार होता था हाँ, तो बहुत ज्यादा। हाय अल्लाह जी मुझे क्या हो गया? हाय अल्लाह जी। एक ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आपसे मिलते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। रिश्तों के चटखारे आए, खाना भी पकाना है, भूल गए बातों बातों में। ब्रेक के बाद जानिए हमारे घर की खास रेसिपी हमारे भाई के हाथों। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रिश्तों के चटखारे और हमारे साथ यहाँ इस वक्त मेरे मैके वाले हैं। हमारी एक ख़ानदानी रेसिपी, क्या अम्मी के हाथ की हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी और अम्मी हमें सिखाने के बजाय जाते जाते इसको सिखा के चली गई। बहुत सी अम्मी की रेसिपीज हैं जो तना ने अजबर की नहीं, और हम उसी से पूछ के कंफर्म करते हैं कि मम्मा कैसे बनाती थी, तुम बताओ तुम बताओ। हाँ हाँ। तो अपने हाथ का जायका वो इसके हाथ में छोड़ के चली गई। तो तला किचन में जाएगा, जब तक मैं किचन में आपके साथ चलती हूँ वहाँ रेसिपी बताते हैं, फिर आप उसमें लगोगे, मगन होगे और हम फिर दूसरी चीज़ें करेंगे। आ जाओ तला के साथ। अब अभी हम ज़रा रिश्तों के चटखारे के अलावा हम दूसरे जो चटखारे जो हमारे घर में हैं। हाँ भाई, तो तला आप किस चीज़ की रेसिपी बताने वाले हैं, हमें बताएं। आज हम लोग बनाएंगे चिकन सीख कबाब। चिकन सीख कबाब घर में? हाँ, उसके लिए आपको क्या दरकार है बताएं।
इसके लिए जो मेन चिकन। इंग्रेडिएंट है इसकी हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, जैसे खानदानी आवाज हमारी है, अंदर से निकालो। चिकन हाँ। कीमा। सिन्हा तुम आ जाओ साथ, या सब तुम आ, नहीं तुम आओ। हाँ, ये हमारी रिंग मास्टर है ना जरा। हाँ। जब ये बराबर में खड़ी होती तो आप बहुत अच्छा बोलते, इसीलिए तो जरा कोई उनसे और वैसे भी प्रेम आधी अम्मा है वो तला की। ओहो, ओ घर शेफ साहब ने ग्लव्स शुरू कर दिए। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। अच्छा भाई, अच्छा भाई, फरमाइए भाई क्या होता है इसमें? सबसे पहले ये चिकन कीमा है 1 kg। अच्छा, ठीक है, इसमें ये चिकन का जो है, क्योंकि निदा और सवेरा मटन और बीफ नहीं खा सकती, इसलिए लोगों को चिकन का एलर्जी वरना ये बनाते हैं। वरना मटन ये बीफ में भी मटन बन में बहुत अच्छा बनता मटन में भी और बीफ में भी बन सकता है। अच्छा क्या कि जो ये कीमा है, पापा बैठे ना, कीमा बोलूं मुझे ये बताओ कि ये क्या बिल्कुल 2-3 दफा निकलवाया हुआ है उधर ये मशीन से? 2 दफा, कितना पैसा? इससे ज्यादा नहीं। अच्छा 2 दफा। अगर ये ज्यादा करेंगे तो ये सीख पे बैठेगा नहीं, अच्छा, ये गिर जाएगा। तो सीख पे हमने बिठाना कब है? सीख पे अभी चमचे वो तो करना है ना। अच्छा हाँ, मैरिनेशन के बाद भी होगा। ठीक है। अच्छा क्या करोगे तुम इसके? एक मिनट, अभी तुम पकाना नहीं, तुम सिर्फ वर्बली बताओ तुम इसका क्या पहले हाँ, करोगे, ज़बानी। और फिर अकेले तुम करते रहना ये इतना काम। अभी इसमें हम लोग जो है ऑयल डलेगा। हाँ, ठीक है, ऑयल डाल के क्या करेंगे हम? ऑयल डलेगा, इसमें लहसुन डलेगा, इसमें ये मसाले डलेंगे, उसके बाद इसकी मैरिनेशन होगी। नहीं नहीं, एक मिनट, ऑयल तुम इसमें डालोगे? हाँ, इसमें थोड़ा सा मैरिनेशन में डलता है। मैरिनेट करने के लिए तो मैरिनेट में मसाले oil, बता रहे हो, इसमें ऑयल डालोगे, इसमें ऑयल डलेगा, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी, हल्दी, ये सॉल्ट नमक, और हरा धनिया। और हरा धनिया गार्निशिंग पे। अच्छा हरा धनिया आप भी नहीं इससे पहले डाल सिर्फ देंगे। नमक हल्दी और नमक हल्दी और लाल मिर्च, 3 मसाले बस, और तीन अदरक मसाले। लहसुन। और अदरक का लहसुन, पेस्ट। इसको मैरिनेट कर दिया। इसको मैरिनेशन करके साइड में कर दिया। ठीक उसके है। बाद इसमें ऑयल डलेगा। अच्छा तेल भी, तेल के साथ मैरिनेट। हाँ, इसमें भी तेल डलेगा। अच्छा अब हम देगची ले रहे हैं जिसके अंदर हमने ये जो मैरिनेटेड कीमा है वो नहीं, अभी उसको सेट वो असाइड अभी कर नहीं, दिया। वो अभी उसको, set लेकिन aside सीखे कर वीखे दिया। कब बनाओ? बाद में अभी पहले ये बाद वाला में काम, देगची वाला तो कर। अच्छा देगची वाला। अच्छा, आप क्या करोगे देगची में? इसमें ऑयल डलेगा। ठीक है। फिर टमाटर की लेयर्स होंगी। अच्छा हम दिखा भी देते हैं ना इनको, ऐसे करके तलाओ, जरा बताओ कि ऑयल किस डलेगा तरह इस तरह और करके ना, इसमें जो है ये हमारी खानदानी है ना, सबको आती है लेयर्स पूरी। पूरी। पहले ऑयल के अंदर जो है ना वो ऑयल थोड़ा सा गरम करके हल्का सा, इसमें ऐसे बल्कि layers पहले ही लगाते हैं क्या ऑयल नीचे नहीं, डाल, नहीं, ऑयल पहले लगेगा, ऑयल फिर मैं लगा एक के- तरीका हाँ। प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा। पूरा टमाटर की ट्रे बिछा देंगे इस तरह, पूरे करीब करीब पूरा टमाटर करीब सा करीब पूरा हो जाएगा। ऐसे। हाँ फिर टमाटर की। इसके बाद जब ये हल्का सा मॉइस्चराइज हो जाएगा तेल में, इसके बाद फिर हम अच्छा एक मिनट, ढक्कन का है, पहले हमने ये टमाटर फ्राई किया तेज आंच पे। फ्राई तेज नहीं आंच किया ना, में अंदर बस इसको रख दिया, एक लेयर बनाई ये समझो। इस पर ढक्कन ताकि भी नहीं इसके ढकते। ऊपर अच्छा, का ढक्कन भी नहीं ढक्कन भी ढकना। नहीं ढकते। अच्छा। इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम में इसको बस हल्का सा गर्म करना है। तला पहले तो तेज करेंगे कि नहीं? नहीं नहीं। नहीं, अच्छा, नहीं वो पकेगा तेज- साथ ही गलेगा अगर ना तेज साथ। कर देंगे तो ये नीचे मलीदा बन जाएगा टमाटरों का पहले से। इसको वो भी मलीदा चाहिए। बनाना नहीं है, हल्की आंच पे करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे। फिर जब ये इसकी सीख जब हो जाएगी फिर इसमें कबाब रख के सारा पकना है, फिर जाहिर बात है वो खुद ही इसके फिर वो दम गलेगा लगेगा। ये टमाटर। इसके दम में बनता है। अच्छा, अगर इसको तला ये ज़्यादा बता रहा है कि हमने जब टमाटर यहाँ पे इसकी ट्रे रखी और उसके ऊपर सीख कबाब बना के रखे तो हम धीमी आंच में, तब भी नहीं ढकेंगे हम? नहीं, जब जब ढक देंगे, जब ढकेंगे ऑब्वियसली, अच्छा, जब तो obviously, ढकेंगे। क्योंकि अच्छा। उसके भाप में पकता है। हाँ तो अब ढक जाएंगे और ढक देंगे, उसके ये- बाद तकरीबन कितनी देर में बन जाएगा ये? मुश्किल से 15 से 20 मिनट में तैयार चिकन है ना, जल्दी से अच्छा। हो जाएगा, गल जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद? उसके बाद बस ये खाएंगे ready मजे रहेगा, तो चटनी बस के खाओ। साथ। चटनी हाँ। वटनी के साथ मजे से। हाँ। उसका जो टमाटर का ऐश। खटास और ये सब वो ये सब सब आ जाएगी ना अच्छा इसके अंदर। थोड़ी सी एक चीज हम भूल गए, अम्मी जो है वो तेल के अंदर जीरा भी डालती थी जब आप टमाटर के इसमें साथ। जीरा नहीं डलता। अरे अम्मी डालती थी भाई, नहीं डालती थी। नीचे देख डालती थी। इसकी कड़वाहट आ जाएगी। अच्छा नहीं डालते थे। तो फिर जीरा कब नहीं डालते? अच्छा है जीरा शेफ इसमें बोला। नहीं डलता। अच्छा इसमें अगर हम पहले से तेल में डालेंगे कड़वाहट मार देगा वो। तो बाद original में taste डाल नहीं सकते आएगा। हैं? बाद में भी नहीं डाल सकते। नहीं, जरूरत क्या है जब जरूरत एक नहीं है। रेसिपी है ही नहीं तो। एक रेसिपी में है एक बाला डाल देती है, पता नहीं अपनी नहीं, तरफ उनको से मना डाल- करो, वो गलत डालती है। कड़वाहट पैदा कर देगा। अच्छा कड़वा कर देगा कड़वा कर देगा, वो काला अच्छा हो जाएगा। ये तो हो गई नमकीन रेसिपी। मेरी अम्मी का एक शीर खुरमा ऐसा है कि हम जिसकी ईद जो- का इंतजार करते थे कि वो हम ईद का आए इंतजार तो- करते थे और वो उनके हाथ में इतना कोई मजा होता था मुझे, मतलब लाइक अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे मुंह में उसका टेस्ट आ रहा है। वो ऐसा है कि मैं तड़पती थी उसको खाने के लिए। हाय, और अम्मी ने सिर्फ और सिर्फ इसको सिखाया है। और जब अब अम्मी के बाद हम ईद सेलिब्रेट करने हम घर गए हैं तो हमारे भाई ने ना
हमारे लिए वो शीर खुरमा बनाया था, थैंक यू तला। ईद पर तला ने वो, मैंने कहा यार अभी तो मिलेगा ही नहीं, और हमें सरप्राइज मिला जब हम वहाँ गए तो तला ने हमें अम्मी का हाथ का शीर खुरमा किया। वो कैसे बनाते हैं तला बताओ? वो बहुत सिंपल है, उसमें इतना कुछ नहीं है, बस दूध पहले लेके दूध गर्म करेंगे इसमें। अच्छा, एक चीज़ कभी कभार गलती हो जाती है, जोर से, और थोड़ा जोर से बोलो। गलती बच्चों से हो गई थी। क्या? सवेरा से। हाँ। इसमें ये होता है कि आप बच्चों ने क्या किया, ठंडे दूध में छुहारे डाल दिए और वो दूध फट गया। हाँ, वो दूध क्यों फटा? कि इसकी लेयर बहुत हार्ड होती है। ये क्या है? छुहारे छुहारे की लेयर। हाँ। छुहारे की ऊपर की जो है लेयर बहुत हार्ड होती है। हाँ। उसको पहले आपको 3 जोश देना पड़ेगा। अच्छा, दूध को? हाँ, गरम दूध में छुहारे गरम डालें। दूध में छुहारे डालोगे तो ये लेयर ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगी और ये दूध फटेगा नहीं। ओके, तो ये जब तो ये एक टिप है कि जैसे हम शीर खुरमा बनाते हैं तो हम ठंडे दूध में डाल देते हैं एक साथ पकने के लिए, तो उसकी वजह से छुहारे हार्ड हो जाते हैं। नहीं, वो उससे नहीं, लगता है। दूध फट जाता है। दूध फट जाता है। अच्छा, हाँ, सही तो है। बस ये जो है ये दूध पका के छुहारों में फिर छुहारे डालिए। फिर छुहारे डाल। छुहारे डाल के आप तकरीबन 12 घंटे पकता है ये, अच्छा, क्योंकि यही उसकी मिठास और इसी का और कलर हल्की आंच उसमें पे पकता है? हल्की आंच पे। हाँ। हल्की मम्मा आंच तो पे- रात में चढ़ा देती थी सारी दूध रात को छुहारे कढ़ा दूध। दिया जाता सारी है। रात मम्मा को। चीनी नहीं डालती थी, छुहारों की इसमें मिठास होती नहीं है। डालती, अगर थोड़ा सा आपको कम लगे तो थोड़ा डाल सा लें, डाल हाँ। दें। अच्छा, एक मिनट क्लियर करो, कितना दूध है, कितनी देर तक पकाना है? अब हमारे घर में जो बनता है वो वो तो तकरीबन मम्मा 6 किलो बनाती 6 किलो अच्छा, लेती थी, तीनों दिन चलता था 6 ये। किलो में कम से कम 2 पैकेट छुहारा। अच्छा, 6 किलो में 2 पैकेट छुहारा, तो और उस हिसाब छुहारे से पूरे होल हैं, इसके अंदर से पैकेट इसका कितना बड़ा है? एक पाव या क्या, कितना? हाँ, एक पाव का एक एक पाव का काफी है। अच्छा, तो समझो यानी आधा आधा किलो किलो। होगा ना, आधा किलो हाँ, आधा किलो 6 किलो में आधा किलो छुहारे। छुहारे और छुहारों को बीच से कट कर अच्छा, ये गुठलियाँ बीस निकाल सीट के। कर लें, हाँ। गुठलियाँ निकाल। निकाल के बाद उसको फिर पूरी रात उसमें पकाना है, पूरी रात हल्की आंच पे। हल्की आंच में। उसका कलर, इसकी मिठास उसमें ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, तो लगेगी नहीं यार? हल्की आंच में। हल्की आंच पे लगेगा नहीं। अच्छा। अगर आपको महसूस आ के लगने वाला है, बस हल्का सा बस उसमें चमचा चम्मच चला घुमा दो। अच्छा, चम्मच, ठीक है। लेकिन ज्यादा चम्मच भी नहीं घुमा सकते। अच्छा, टूट जाएंगे उससे भी वो छुहारे, मलीदा हो भी टूट जाएंगे। जाएंगे और वो ओके। फिर उसका जो अरोमा है वो उड़ जाएगा। अच्छा, अब ये छुहारे डाल के पकाया, फिर ये क्या करेंगे? पकता रहेगा। और जब तला सुबह तक 6 किलो दूध जो है वो 3 किलो रह 3 किलो जाता है। रह जाए ना। अच्छा, पक इतना? पक के 3 किलो ही हो जाता है। अच्छा, तो सवैयाँ कब डालेंगे? बाद में जब ये पूरा बन जाएगा, आपने इसमें दूध सब इसमें डाल दिया। सही ठीक है। फिर आपने फ्राई पैन लेना है, हाँ। उसमें हल्के से ऑयल में जो है पहले तो पिस्ता, मेवे, हाँ, सारे मेवे। पिस्ता, हाँ, बादाम, लाओ मुझे। बादाम, पिस्ता, बादाम, हाँ, मेवे जो हैं पिस्ता, बादाम वो ऑयल के अंदर हमने क्या करने हैं? फ्राई करने हैं? फ्राई करने फ्राई और करके ज्यादा अलग-अलग। फ्राई नहीं करने, क्योंकि ये भी कड़वाहट छोड़ते हैं। अच्छा, अगर ज्यादा फ्राई उनके ऑयल्स ना निकल आए। स्टेयर फ्राई करना है इसको। स्टर फ्राई करना, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सवैयाँ भी स्टेयर फ्राई होती हैं। अच्छी तरह चूरा फ्राई करके, फ्राई करके, चूरा करके, चूरा करके, फ्राई करके, छोटी छोटी। और मम्मा इलायची के 2 दाने भी डालती थी। अच्छा, वो उसके हाँ, जायके के जायके लिए। हाँ। के लिए। तो ये है। समझ आ रहा है टीम? फ्राई करके और समझ आ रहा है? हाँ। फिर अच्छा, अब फ्राई किया आपने, मेवे फ्राई किए, आपने सवैयाँ फ्राई की, आपका दूध कड़ के 6 से 3 किलो हो गया, उसमें आपने आधा किलो छुहारे भी डाले हुए थे। अब क्या करोगे फ्राई करने की भी फ्राई चीज़ों? करने के बाद जब ये दूध पूरा कड़ गया, सब हो गया, आपने इसमें निकाल दिया और जितनी भी सारी जितना- फ्राई चीजें जितना आपको serving लवाजमत बनाना आपने टेबल पे सामने रख चीनी दी। कब डाली भाई? चीनी नहीं चीनी डाली? नहीं डलेगी ना, डलती, चीनी चीनी जिसको डालनी हो डाल ले, को लेकिन मिठास छुहारों अगर की कम हो जाती तो डालते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने इसलिए रखी है, अगर मिठास कम हो तो फिर आप डाल सकते हैं। अच्छा, चखना पड़ेगा। और इसके लवाजमत जब फ्राई वाई सब हो जाए तब तो आप गैस के सामने रख दें, उसमें खुद भी वो अपनी मर्जी से डाल के। या फिर पका, जितना आपको, जितने लोगों को सर्व करना है उतना पका भी लें, बॉईल भी। अच्छा, हमारे इस शीर खुरमे की खास बात है कि सवैयाँ हमने उबाली नहीं, हमने सवैयाँ फ्राई की और हमने फिर दूध में डाल दी, हमने उबाली नहीं अच्छा, सवैयाँ। इसमें उबालते इसलिए नहीं है क्योंकि वो दूध पी लेती है और वो फिर गाढ़ा अजीब सी हो जाएगा जाती है। बहुत, इसलिए। हाँ, हमने जैसे जो डिश देखा ना, ये वाली डिश जैसे गोल वाली है, इसमें हमने वो कढ़ा हुआ दूध डाला, हमने फ्राई सवैयाँ डाली, हमने फ्राई मेवे डाले, वो जो एक हमें मखसूस चाहिए था। अब जैसे सिना आई, सिना को ज़्यादा मेवे खाने, उसको हर चीज़ ज़्यादा खानी होती है, सो इसने हमारे ट्रे में अलग से भी रखे हुए हैं यही फ्राई हुई चीज़। इसने अपना प्याला लिया और इसमें अलग से उसने और मेवे डाल दिए, ठीक है। अब मुझे जैसे कम खाने हैं तो जो अम्मी ने डाले हुए हैं मैंने उसी हिसाब से वही खा लिया, मैंने नहीं डाला। सो आप जो भी मेहमान आए आप उसके हिसाब से साइड पे लवाजमात रख दें। ये है हमारी ख़ानदानी शीर खुरमा रेसिपी।
अल्लाह के मुन्ना भाई देखो तुम्हारे पास 12 घंटे नहीं है। माशाल्लाह मेरा दूसरा शो का टाइम हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी, अगर आज छुट्टी करनी है तो कर लो। हम लोग उधर चल रहे हैं और तला को हम शेफ तला को हम इधर छोड़ रहे हैं। हाय अल्लाह, मैं तो गिर जाऊंगी हील में, इतनी मुश्किल हील पहन के आ गई, इतना मुश्किल हो रहा है चलना। हाँ मैं वही अभी देख रही थी कि कितनी मुश्किल है ये हील। बस वही। अच्छा अच्छा ओके, सो जब तक तला उधर है तो वहाँ से तला तुम हमारे साथ बात भी कर सकते हो। अच्छा ये है रोतू शक्ल, कौन है हमारे घर का सबसे बड़ा रोतू? तुम और कौन? बात हाँ, ये हर बात पे रोना। थैंक यू, आप मुझे पता था आप लोगों का यही जवाब हो। कौन ऐसा है जिसकी हंसी एकदम मतलब लग जाए, दौरा पड़ जाए हंसी का तो खत्म नहीं सवेरा बाजी बहुत अच्छा हंसती मुझे लगता है मुझे- सिन्हा। नहीं सवेरा बाजी जब स्माइल करती है ना है। ये तो स्माइल है, ये तो ऐसी है जिसकी हंसी को दौरा पड़ जाए। सवेरा बाजी तुम्हें लगता है मैंने- सवेरा? सवेरा बाजी हाँ मुझे लगता है सवेरा सिन्हा, बाजी। आपको क्या लगता है? सेना इसको तो हंसी का दौरा पड़ जाए तो शायद ये नीचे ही गिर जाए। हंसी का दौरा पड़, तुम अभी पता चलेगा तुम्हें। मेरा सवेरा बाजी की हाँ अच्छा, हाँ मेरा ओके। मेरी टीम कह रही है कि मैं भी ऐसी हूँ। ये पढ़ाकू, हमारे घर में सबसे ज्यादा पढ़ाकू कौन है? तुम तला बोलो तो तुम्हारा नाम ले दूं बेटा। मैंने कहा हमारे घर में सबसे ज्यादा पढ़ाकू ये कौन पढ़ता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है। मैंने कहा सुम्बुल के सामने इम्प्रेशन अगर तुम बोलो, तुम्हारी बीवी के सामने इम्प्रेशन झाड़ने के लिए ऐसा नहीं है। हमारे घर की सबसे ज्यादा पढ़ाकू सिन्हा ही है। सिन्हा बाजी जी बहुत मेरा ज्यादा। काम के हवाले से, क्योंकि मेरा नहीं, काम ही अबू। पढ़ने लिखने का है। सिन्हा हमारे घर में बाजी सबसे ज्यादा जी जी सिन्हा बाजी सीधा रही अटैच, बहुत पढ़ाई knowledge लिखाई है। पढ़ाई लिखाई का काम था। वो और बच्चों बात के है, साथ। रट्टाफिकेशन मैं ज्यादा करती थी और ये कम पढ़ती थी। हाँ नहीं और मैं हाँ, नंबर सब पढ़ती में वाहिद ये है जो डाइजेस्ट भी पढ़ती थी, जो बुक्स भी सिन्हा बाजी। पढ़ती है, हाँ। जिसको शौक है books मतलब पढ़ने अगर हम कहें हमारी बहन भाइयों में सबसे ज्यादा लर्नेड जो है वो सिन्हा सिन्हा है। भाई बाजी। बदला। आइडियाज फ्लोट करती थी, ये मुझे भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देती है, बहुत फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है। अरे भाई कहाँ है? ये सबसे कम है लगता है इसमें। इसको गलतफहमी है कि मुझ में मुझे फैशन लगता है। गलतफहमी है। जीरो पता फैशन नहीं सेंस है, क्यों। पता नहीं क्यों। मुझे बहुत ज्यादा मुझे लगता है। नहीं भाई ये मैं इनको कॉल करके पूछ रही थी ना क्या कहना है, क्या कहना है। ऐसे ही मैं तुक्के मारती हूँ, लग जाते हैं। मुझे नहीं आता भाई फैशन का, कुछ भी नहीं आता। ये अब ये क्या है? गुस्सा। नहीं गुस्सा नहीं, ये गुस्सा है? गुस्सा पूछा नहीं था मैंने। गुस्से का सबसे ज्यादा तेज कौन है? पापा। अब्बू पापा। अब्बू मैंने देखा है ना डांटते हुए सबको हाँ गुस्सा तेज है, पापा का तेज है। हाँ बहुत ज्यादा। माशाल्लाह अम्मी का भी था, हो गया था। अम्मी का था। लेकिन तो अब्बू का गुस्सा ठंडा कैसे होता है वैसे? 2 मिनट में कुछ हो नहीं, जाता पापा है, बस चुटकियों में हो अपना जाता है। निकाल के चीख चिल्ला के। गले लगा लो लेकिन बस। फौरन नहीं होता पापा का, जो है 2-3 दिन लगते हैं, फिर सॉरियां वॉरियां करे बंदा आके, फिर जाके ठंडे होते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे गुस्सा ज्यादा आता है जब कोई गलत मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ से निकालती है। हाँ, वो तो परसों ही हुआ है हमारे साथ। सब ये देखती रहती है, परसों ही हुआ है। ये मुझे अगर हाथ पकड़े पप्पा, मैं अब्बू का हाथ पकड़ के रखती, नहीं करे अब्बू, जाने दे जाने दे। लेकिन अब वो बस सॉरी कह के निकल जाता है। सॉरी। तो खैर ट्रैफिक अच्छा भाई, सबकी इवेंट प्लान करना, सबको सवेरा। इकट्ठे करना, किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करना, सरप्राइज देना, ये वो सवेरा। सवेरा है। ये अपने बच्चों के पैदा होने के बाद हर महीने केक काटती हूँ। हर महीने केक काटती मोनिवर्सरी Mourniversary, हूँ। सवेरा ही है। yes। और ये क्या है? गुन्ना। गुन्ना कौन है? जिसका नो, ये गुन्ना नहीं नहीं है, सीक्रेट कीपर। जिसका मुंह बंद कराना मुश्किल है। नहीं 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 भाई, ये जिप है। जिप हमने का अपना मतलब बना लिया। ये जिप है। जी 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 ये जो है ना, जो अपना सीक्रेट कीपर जो रख सकता है, मुंह अच्छा, बंद रहता है जिसका। जिसको सब आके जो है गहरा, गहरा। अगर आप कहें उसे गहरा कहें। सवेरा है, सवेरा। जिसको उर्दू उसमें कहते हैं घुन्ना। गुन्ना ही, वो तो कह रही हूँ ना। नहीं, नहीं वो कहते। सीक्रेट कीपर है। गुन्ना इज अ नेगेटिव वर्ड, गहरा इज अ पॉजिटिव गहरा। वर्ड। गहरा है। सीक्रेट कीपर। जिसको जो है आप अपने राज बता के भूल जाएं कि हाँ क्योंकि जी, सवेरा गुन्नी नहीं है, सवेरा ऐसी है जो बांडा फोड़ती है। मुझे तो पहले से पता था। हैं? तुम्हें पहले से पता था कसम से? हाँ सवेरा बाजी। इसको ये आप बता सकते हैं अपने राज इनको। सोतू। सबसे ज्यादा सोतू दोनों है, ये दोनों है। मैं भी सिन्हा तो है ही नहीं है। अब्बू नहीं है, अब्बू नहीं है। अब्बू दीवार के साथ मैं पैदा होने वाली थी, हाँ। लेबर रूम के बाहर खड़े खड़े सो गए। वो तो थकन की वजह भाई से। अब तो नहीं थकन है, की निदा वजह बाजी से। अब नहीं है, Working। अब्बू सोतू नहीं है। बहन तुमने अब्बू के खराटे नहीं सुने? बैठे बैठे भी सो जाते हैं। नहीं, टाइम से उठते हैं, नहीं, अब टाइम से नहीं। सो जाते हैं। सोत एक्चुअली भाई, क्या- वो वाली जो नींद थी ना, वो तो थकन की नींद तो तुम है। जा रही हो 18 कि- घंटे 24 में से 18 घंटे वर्किंग में होते थे। हाँ इसीलिए तो फिर इसका बाकी- मतलब सबसे ज्यादा सोतू सिन्हा है हमारे घर में। हाँ कह सकते हैं। तलहा का नाम क्यों नहीं ले रही आप? छोटी तगड़ी।
सबसे चैंपियन तो वो है। भाई तला छोटा सा था तो मेरी शादी हो गई थी। लेकिन बात ये है कि भाई सबसे जवान भी है वो, हम में तो जवानी ही नहीं था, आपको पता है कैसे तला होती थी। तला तो बहुत तौबा। ज्यादा। अच्छा बहुत बस सोतू है। तकिया देने की देर होती है, तला सो जाते हैं। कोई ढोल बज रहा हो, कोई नहीं, कुछ हो रहा तला हो, को कुछ तला नहीं, does बस not उनको care। सोना है तो बस सोना है। सोना है तो सोना है। हाँ। अच्छा तला की नींद कभी नहीं पूरी हो सकती। क्या बोला अलार्म बजता है, जानबूझ के बंद करके दोबारा जी। सो। अलार्म भी कुछ नहीं उखाड़ सकता इसका। तो तुम सुम्बुल उसको कैसे उठाती हो? पानी मैं नहीं, पानी तकिया डाल के तकिया मार के तकिया खींच लेती हूँ नीचे से, बस वो उठ जाते हैं। एसी बंद कर देना। तोते की जान तकिए में। मैं तलहा को स्कूल के लिए मैं जगाती तकिया थी खींच और लेती वो पानी फेंक के ही जगता था। ऐसे नहीं, मैं मुझ में इतने पेशेंस नहीं भाई थे कि एक वक्त तो तकिया वो था कि मम्मा बेचारी अपने बिस्तर से नहीं उठ सकती थी, तो कभी ऐसे उसको सुबह काम के लिए उठाना होता था तो इसको फोन करती थी, ये नहीं करती, फिर मुझे अम्मी कॉल करती थी, भाई तला को फोन करो, वो तो उठ ही नहीं रहा काम के लिए, तो वो मैं उसको फोन करती थी, तला मम्मा तुम्हें कब से कॉल कर रही हो, उठो फोन। और तुम्हारा फोन डर के मारे उठा लेता था। मैं लगी रहती थी ना, मम्मा थक जाती थी कर करके, तो फिर मैं करती सेना बाजी की मिस्ड कॉल भी उठा लेते हैं। बैठ जाती है phone। हाँ भाई क्या कितना टाइम है ब्रेक में, वरना मैं दिखाऊं किससे हैं? हो गए ब्रेक? ओके जी, छोटे से ब्रेक के बाद देखिए मजीद बहुत सारे किस्से हैं बचपन के, वो जानते हैं मिलकर जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं रिश्तों के चटखारे, और हमारे किचन में शेफ तलहा जो हैं वो हमारा ख़ानदानी खाना जिसको हम क्रेव करते थे खाने के लिए, और मीठा बन रहा है। पता नहीं वो प्रोग्राम के एंड तक बन पाएगा कि नहीं। तला टाइम कम है। ओहो मेरा बेटा, मेरा भाई करतब दिखा रहा है, मेरा बेटा कह रहा है। बेटे जैसे ही है। हाँ करतब हो रहे भाई, शेफ करतब। ये क्या? अच्छा वो सवैयाँ। सवैयाँ है। फुल भाई मिल गया तुम्हें यार, भाई का शो मिल गया, आप फिक्र नहीं करो। देख ले भाई, ये शेफ तला जो है यहाँ पे है, और हमारे पास जो है यहाँ मेरी बाकी पूरी फैमिली बैठी है। अब हम करेंगे कुछ यादें। सुनो जरा, वो इस दफा जो है ना हम सब ने बचपन की तस्वीर अपनी दिखा दी, पर हमारी जो भाभी आई है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बचपन में कैसी थी। अभी पता चलेगा। नाक निकलती हुई है कि कैसी है? नहीं, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हुए अभी दिखाऊंगी, आप सबसे शेयर करूंगी हमारी भाभी की बचपन की पिक्चर्स। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं हमारे पास जिसको देख के हम सबको हमारे यादें ताज़ा हो जाएंगी, फ्लैशबैक में चली जाएंगी। सो आइए मॉनिटर पे ज़रा देखते हैं। हाँ भाई पहली तस्वीर क्या? छत फलांगना। हाँ, मेरा ये क्या है छत फलांगने वाला किस्सा? जो मैं छत फलांग के जाती थी और हमें लगता था कि ये सो रही है घर में, और सोचे ये पीछे खपरेल के ऊपर से चढ़ के छत से जीने पे उतरती थी और बाहर खेलने चली जाती थी। और फिर जब अब्बू ने मुझे पकड़ा तो अब्बू ने मुझे मुर्गा बनाया, और मुर्गा बना के मेरे ऊपर VHS जो होती थी ना, टेप रख दी। टेप नहीं होती मतलब थी, हमारी वो सजाएं भी जो है वो मीडिया के हाँ। वो रख दी, और अब्बू ने कहा कि अगर ये गिरी तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा, तो तुमने मुझे बचाया था फिर अब्बू से। हाँ यानी फिर और वो फारूक क्या नाम है उनका, आशिक अवान, फिरदौस आशिक अवान वाले काम तुम्हारे ऊपर भी हुए हैं, तभी वो इतनी टफ है। हाँ। तो तुम भी इसीलिए टफ हो, उन्होंने बड़ी कसरत कराई है तुम्हारी। फुल कसरत। ओके भाई अगला किस्सा। क्लूज देते हैं, ये क्लूज दे रहे हैं। कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट की क्या सीन है? निदा जुनून का कॉन्सर्ट। एक कॉन्सर्ट में गए हम लोग। मैं यहाँ शो पे नहीं हूँ। मैं, निदा, सिना, और हमें जो है वो अचानक से एक हम कॉन्सर्ट खत्म हो कॉन्सर्ट गया, खत्म बहुत हुआ, बड़ा enjoy मजा किया। आया जुनून का हम बाहर निकल रहे थे तो एकदम से एक आवाज आई ना, ऐसे ठक ठक धड़ करने धड़ की धड़ आवाज धड़ आई। हाँ। कुछ चीज़ उठाई कर रहा है, पलट के देखा तो निदा एक साहिबा बंदा झुका हुआ था और निदा कमर पे दे दनादन उसको मारी थी। थप्पड़ पता चला मारे। उस साहब ने जो है ना उसने छेड़ा था निदा छेड़ा को। था कुछ, तो निदा ने कहा मैं इनकी ऐसी की तेज, और मैं सोच भी नहीं सकती क्योंकि मैं सारी जिंदगी से इसको प्रोटेक्ट करती आई थी। जो भी कोई इसको तंग करता था मैंने देखा ये लड़की भाई पूरे आदमी को कूट रही है खड़ी होके, अगर बाजी 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 बाजी, और वो कह रहे बाजी मैं नहीं था। अच्छा मजे की बात है, उसने मुझे टच किया, मैंने पीछे हाथ किया, उसकी उंगली मरोड़ी और ऐसे मुड़ी जैसे फिल्मों में नहीं होता, और फिर मुझे पता चल गया कि वही था, क्योंकि इतने रश में वो इधर उधर हो जाता, और फिर जो मैंने उसकी पिटाई की है, ऐसा मैंने मरी में भी किया था। हाँ, करना चाहिए भाई, ये लड़कियां जो है बोलती नहीं है, वो बिल्कुल करना चाहिए ताकि लोग डरे। ना ये क्रेडिट गोज टू यू, तुमने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया। मेरी जिंदगी में बड़े लोगों का दखल है। जुबैदा तारिक और शेफ महबूब ने खाना पकाना सिखाया, सिना ने मुझे लड़कों को मारना सिखाया, अब्बू ने मुझे बोलना सिखाया। ओके जी, हाँ नेक्स्ट किस्सा, नेक्स्ट क्लू।
हाय हाय। लड़ाई तो जहाँ बहनें जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ खड़कते तो हाँ, हैं। वहाँ खड़कते हाँ, हैं। बहनों की लड़ाई जो है वो उसका एक अब कम हो गई है, बहुत होती थी पहले, बहुत होती थी वाकई में, क्योंकि हम दोनों में एज डिफरेंस इतना कम है, सिर्फ 1.25 साल का सवा है। साल का डिफरेंस। तो वो मैं बड़ी बहन तो कभी जिंदगी में नहीं माना। पहले तो मौके ढूंढ रही थी कि मौका निकालो को लड़ाई करें। कौन? तुम हम लोग? दोनों। हम लोग हाँ, और ये इज्जत नहीं करती थी ना मुझे, सारी उम्र निदा कहती रही, और मतलब एक बड़ी बहन की इज्जत होती है। नहीं, पीरियड बड़ा कम आपस में, हाँ, 1.25 साल। भाई सवा हमने साल, एक 11 तो महीने। हमने मैट्रिक साथ किया 9 हाँ। कौन सी क्लास से हम साथ थे? 4th से, क्लास 3। 3 से साथ, क्लास 3 से क्लास तुम। 3 से हम लोग इकट्ठे हमने हाँ। पढ़ाई की, तो वो मतलब और मैं फेल नहीं हुई थी, अल्लाह की कसम, जिसने जंप मैंने की थी। प्रमोशन हाँ। डबल प्रमोशन ली थी। हाँ, तो तो एक वो किस्सा सुनाना है, लड़ाई वाला। लड़ाई वाला, हाँ वो तो वैसे अभी जिक्र कर दिया था, लेकिन वही हुआ था कि हम मूवी देख रहे थे। हाँ। मूवी देखनी थी, तो निदा ने कहा मैं बाथरूम से आ रही हूँ, मेरी जगह पे कोई नहीं बैठेगा और रिमोट कोई नहीं लेगा। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा खास ये हमारा वो होता था। पेट जुमला था तो हमारा। मैंने कहा सिकिता जी, मैंने लेके जब बैठ गई आके, जब निदा आई तो उसने कहा मेरी जगह से हटो। अब वो फिल्म तो जो चलनी थी साइड पे हो गई एक तरफ, और मेरी और निदा की पूरे घर में हम एक दूसरे को, मैं इसको मारती थी, दरवाजा बंद कर लेती थी जाके, ये धड़ 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 वहाँ पीछे गई टेरेस में, एक हथौड़ी इसको मिल और गई थी। उधर फिल्म चल रही है। उसने शीशा तोड़ दिया, हथौड़ी माँ चल रही है, यहाँ चल रही है, हाँ। दोनों तरफ फिल्म चल शीशा रही तोड़ है। दिया, गुस्सा ये हथौड़ी से शीशा तोड़ शीशा दिया तोड़ दिया कमरे था, का। गुस्सा हम लोग का ऐसा था। फिर ये क्या कहते हैं, मैं बाहर निकली, मैंने इसको मारा, और ये इसने मैंने इसको सॉरी ये मुझे मार के भागी वापस अलमारी के अंदर, कमरे में बंद हो गई। तो मैंने इतनी लात मारी कि दरवाजे का वो जो प्लाई होता है ना, वो टूट गया था। एक ने शीशा तोड़ दिया, एक ने बनाई। दरवाजा तोड़ दिया इससे अच्छा, तब अब भाई। ये तीसरी मिसरी क्या कर रही थी? सवेरा ने क्या किया, अम्मी अब्बू को ऑफिस दिन फोन। दिहाड़े फोन में ला दिया। दोपहर अब्बू अम्मी तो ज़ाहिर है अपने एक टाइम पर आते थे ना घर, या कभी रात को आते थे। देखते हैं जी दोनों आ गए घर पे, इसने फोन करके और बोला। हम किस पोज में थे जब वो पहुंचे हैं? तो मैं नीचे लेटी हुई हूँ, निदा मेरे पे नहीं, निदा sorry, निदा लेटी हुई है, और तुम और मेरे उसके नाखून मेरे हाथों में गड़े हुए हैं, और मैं इसके ऊपर बैठी हुई हूँ। तो पप्पा ने जो हमारी फिर क्लास ली है, हम लोग की पप्पा ने ठुकाई हमारे ली। साथ क्या किया, ये उससे भी शर्मिंदगी वाली चीज है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो आपको। पप्पा ने हमें, सिन्हा और मुझे, दो दुश्मन जो उस वक्त थे, उनको दोनों को इस तरह करके एक साथ बांध दिया, और वो रस्सी भी से। किधर, रस्सी से बांधा और बाथरूम में बांधा कि मतलब अगर कहीं और बांधे होते तो अब कैसे बाथरूम जाते। तो अब्बू ने बोला यही बाथरूम है तुम्हारा, इसी में रहना है। हमारा बाथरूम कमरे के बराबर बड़ा था, सो अब किसी एक को जा रहा था तो दोनों को जाना। दोनों को वो तो हमें बांध कितनी दिया देर था। बंधे रहे हम बाथरूम में, याद है? काफी 3-4 घंटे बंद रहे, फिर पप्पा को तरस आया। मैंने 2 पसीना घंटे। पसीना हो गए, तो पसीना उसके बाद पसीना जो हो है गए। फिर हमने तौबा कर ली कि कम से कम इस कुछ इस अरसे हद तक नहीं, इस हद कुछ तक। अरसे तक से ना, फिर उसके बाद हम ऐसा हो दोबारा, नहीं सकता ना कि लड़ाइयाँ ना हो, भाई बहनें हाँ। होती तो लड़ाई तो होती है। और अब मगर इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रैंड नहीं होती है, अल्लाह का इतनी शुक्र। ग्रैंड मेरा ख्याल से फिर से नहीं हुई जिस तरह वो तो हाँ, ग्रैंड वो थी। अल्टीमेट थी। वो तो तुमने अपना सही मिश्रणापन दिखाया। 3 महीने के लिए हमारी फिल्म्स बैन हो गई थी, 3 महीने तक हमें इजाजत नहीं थी यकीन फिल्म माने हम देखने किसी के, हमारा इतना मतलब अंदर रोब था पप्पा का कि हम अपनी ताई के घर गए, चच्ची के घर गए, वो कही थी बेटा यहाँ देख लो टीवी, देख लो। नहीं, अब्बू ने मना किया है। सजा तो वो इम्प्रेस हो रहे खानदान वाले कि इतनी सजा फॉलो हो रही है कि 3 महीने तक ये टीवी नहीं देखेंगे। अब्बू की दहशत थी भाई। मतलब एक टाइम ऐसा था कि अब्बू जब रात को घर आते थे तो हम लाइन से तीनों खड़े हो जाते नहीं तो इसमें क्रेडिट तुम्हारी माँ का था क्या? उन्होंने बाप को रखा हुआ था डराने के लिए, ये उनका तो हम क्रेडिट सब यही था। करते हैं, हम अपने बच्चों को अब्बा की धमकी दे रहे होते हैं, उनको क्या बात बता दूंगी, खबरदार। नहीं, कुछ अब्बा भी कह रहे थे तुम्हारी अम्मा को पता था। हाँ, मेरे घर में मेरी धमकी चलती नहीं है नहीं भाई, हम तो मैं अपने अपने यहाँ से बच्चों को डराते हैं बैड बच्चों कॉप को। हूँ। ये क्या है, बिरयानी क्या? इसका क्या वो है किस्सा? तुम्हें आज हमारे घर का एक अलग रूप सुनने को मिल रहा होगा। ये कह रही है अल्लाह, ये क्या अब्बू ने हुआ? मुझे पहले ही सारे किस्से बता दिए बताए थे। हुए? हम खाने की टेबल पे यही बातें अब्बू बता रहे होते हैं, मैं सुन रही होती हूँ बड़े अच्छा। मजे से, 2-2, 3-3 घंटे तक। तुम्हारी कौन सी बहन से सबसे ज्यादा लड़ाई होती है? आयशा। अच्छा। शादी से पहले महकाफी से बहुत ज्यादा वो मार बहुत खाई है महकाफी से। प्यार भी इसका आयशा से मैं ज्यादा। आयशा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मतलब उसको कुछ भी होता है ना तो मुझे डायरेक्ट दिल पे जाके होता है। आयशा से मैं बहुत अटैच्ड हूँ। अच्छा पता है, अगर बहनों की लड़ाई होती ना, मतलब मेरी निदा की इतनी लड़ाई हुई, मगर निदा की जैसी शादी हुई ना,
उसके बाद से खत्म हो गई वो लड़। सवेरा तुम्हें मेरे तो कपड़े फिर वो चाहिए, तुम ले यासिर आ गए ना उसकी जगह। नहीं, यासिर से लड़ना शुरू हो गई, तुम अली से लड़ना शुरू हो गई, चेंज हो गई ना वो। और शादी के बाद पर आप ये बहुत change- अटैच हो जाते हैं अपनी फैमिली से, पता नहीं क्यों कुदरती कि आपको उनको कुछ भी होता है ना शादी के बाद तो आपको फील होता है कि नहीं, रहेगी क्या पगली, अभी फौरन तुम अपनी अम्मी के घर जाओगी बस। अच्छा, ये बिरयानी का किस्सा तुमने सुनाना था कोई। बिरयानी का तो मुझे- बिरयानी का क्या था, हमें खुद नहीं पता। हाँ ये कौन सा क्लू है अभी? ये क्लू है। अच्छा, आगे बढ़ जाओ। मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाई। हाँ, वो इसके कारनामे हैं सवेरा के। मेरी लड़ाइयाँ कूट के आ जाती थी भाई बच्चों को ऐसे ये। नहीं, ये इसने गैंग बनाया हुआ था लड़कियों का। ये तो मैं गवाह हूँ ना। हमारे फ्लैटों में 3 फ्लैट, 2 फ्लैट एक तरफ, 2 फ्लैट एक तरफ। उन सब की बच्चे लड़की शर्त नहीं थी, लड़के भी 8-8, 9-9 साल के। ये लीडर थी सबकी। हाँ, 7-8 उधर, 7-8 इधर, और एक हम इधर की गैंग के लीडर ये थी। अब किसी बच्चे की किसी से भी लड़ाई हो जाए, लकड़ियां कहीं छुपाई हुई होती हैं, लकड़ियां निकाले हुए और जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग में जा रहे हैं, ऐसे लड़ाई करने जाती थी। कभी बेल्ट, जो जीन्स की बेल्ट हाँ। पहनी हुई होती थी, कभी उससे कभी इसके सर पे मट्टी डाल के बच्चे वो भेज देते थे, ये आ जाती थी। आई हुई है घर में, पूरी सर में मट्टी भरी हुई है। नहीं, एक दफा मैं पिटी भी थी ऐसी। मुझे जो है कुछ बच्चों ने मारा था बहुत, और जो है मैं बेहोश हो गई थी अपने पार्क में, जो हमारा वो पार्क था। तो फिर अम्मी मुझे लेकर गई उस वक्त थी। मैं कहाँ थी? तुम स्कूल गई हुई थी। हाँ, तुम स्कूल गई थी। मतलब मुझे तो खैर हर 6 महीने बाद टेटनस लगता था, मैं तो रेगुलर थी वहां जाने की। ओके भाई, अगली याद कौन सी? केमिस्ट्री केमिस्ट्री का मेरी केमिस्ट्री मैंने पता नहीं क्यों ले ली थी, लेकिन थी। नहीं हमारे Ninth पास का तो पेपर- 9 में थी ना, साइंस जब थी मजबूरी तो थी। जाहिर है तो पढ़ना ही और था। अगर मुझसे पूछे कोई दुनिया में कोई बुरी चीज लगती तो वो केमिस्ट्री की पढ़ाई थी। बहुत बुरी। बहुत मुश्किल। लेकिन हुआ ये था कि पेपर आ गया था बहुत मुश्किल, और हम दोनों, आप जैसे मैंने अभी बताया था, हमने साथ ही मैट्रिक पास किया है। तो हुआ ये कि एक क्वेश्चन में फंस गई मैडम। अब ये पीछे से आवाजें दे रही है, इसका क्या आंसर? तो फिर हम दोनों ने कॉपी चेंज की थी, और अल्लाह के लिए मेरा वो फेल ना कर दीजिएगा मुझे। और जो है वो एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके फिर हमने दोबारा से जल्दी से वापस कर ली कॉपी। एक्टिंग तो हम उसी वक्त करते थे, उसी वक्त। जी क्या हुआ? इन्विजिलेटर आए। हाँ, वो अकेली क्या कॉपी चेंज करनी है? मैं कहा नहीं वो तो गिर गई थी, ऐसी गिर गई थी, उसको पता नहीं था कि हम लोग बहने हैं। हाँ। ओके जी, अगला क्लू। अगला क्लू। टायर पंचर का क्या सीन ये है? मुझे तला का? याद है। चला बताओ तला बताओ। क्या है? यहाँ से आए थे मंगनी के बाद, हाँ। सही है। तो हम सारे बच्चे खेले थे। अब पता नहीं हम बच्चों में लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था कि गाड़ी हटाओ, ये करना है, वो करना है। शादी के बाद आए थे कि मंगनी के बाद? मंगनी के बाद। अच्छा, मंगनी के बहुत बाद। पुरानी बात है। अच्छा। तो हम पता नहीं क्रिकेट के लिए बोल रहे थे कि गाड़ी हटाओ, फिर हटाई नहीं। हमने गुस्से में आकर चारों टायर पंचर कर दिए थे। यासिर की गाड़ी। यहाँ से क्या बोल रहे, अबे यार ये क्या हुआ? हम सारे भाग गए। ये तो हमें पता ही नहीं है। ये तो तला, तुमने हमें बार बताया बार नहीं। बेटा, अब तुम्हारा बच्चा होगा, मैं भी इसको नोच के भागूंगी। मुझे याद है मंगनी के बाद हम, मेरे ख्याल से मंगनी के बाद पहली ईद थी, तो यासिर भाई हमें चूड़ियां पहनाने लेकर गए। और तारिक रोड पे तलहा को जो है वो बाथरूम जाना, कहते हैं यार अजीब बात है, अपने साले के लिए मैं बाथरूम ढूंढ रहा हूं जगह। ओके भाई, अगला क्लू। अगला क्लू किसकी मायू? बहन की? क्या बेटा? बहन की माइयों। बहन की माइयों में याद है, आप कमरे में बैठी हुई थी, हाँ। किसकी माइयों थी? माइयों बज्जों की थी। अच्छा। बज्जों ने मुझे ऐसे ना गुस्से में थी पहले से ही। अब मैं आया, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, कुछ गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मुझे पसंद नहीं कि मैं मुंह पे कोई मारे, मैंने उल्टा बदला लिया, मैंने भी मार के भाग गया। मैं और चिल्ला रही अम्मी इस खबीस ने मुझे मारा। इसकी वजह अपनी माइयों में मुझे याद ही नहीं है ये। ओह माय गॉड। माइयों की दुल्हन पिट गई थी। दुल्हन को मार के भाई से पिट गई। पता नहीं, मुझे नहीं याद है बिल्कुल। ओके, अगला किस्सा। कॉइंस नहीं, ये तो टिक्का है। तंदूरी चिकन का क्या किस्सा है? बताओ। तला दूरी चिकन का तुमने ही बताया ऐसा जो हमें नहीं पता। सिना का है तंदूरी चिकन? क्या आ रहा है? तुम भूल गई, तुम बता के भूल गई। यादाश्त नहीं धुआं गोश्त गजनी मैंने हो गई बनाया था, वो वाला किस्सा है ये। अच्छा, उस बेचारे को धुआं गोश्त मिल नहीं रहा होगा तो टिक्का मिल गया। नहीं वो खाना जो है धुआं गोश्त बनाया था एक दफा, खशखाश गोश्त खशखाश वाला, वही ना।
तो वो जिसने खसखस खसखस ज्यादा डाल दी थी और फिर मम्मा गई हुई थी training पे कहीं। ज्यादा डाल दी थी। तो ऐसा वो खाना बना था कि पूरा घर जो है उसमें सोता रहा। और माशाल्लाह 3 दिन तक चला 3 था दिन याद तक वो ज्यादा बरकत बहुत थी इसमें। है। ये किस्सा मैंने भी कुछ दिनों पहले ही सुना हाँ, है। ओके दिखाए भाई नेक्स्ट क्लू। Coins, रेज़गारी। अब्बू की अच्छे से याद है, बचपन का याद है मेरा। क्या क्या? मैं एक गया डब्बे में अब्बू के पापा दराज जमा में। करते थे ना अपना चिल्लड़ जो भी था, अब्बू ये के भाई साहब ले दराज गए में निकल। गया मैं, पूरे थैले से भरी हुई है ना रेज़गारी पड़ी हुई है। मैं गया, मैंने कहा चलो पार्टी आज, गया दोस्तों में बांट दिया सारे। नहीं ऐसे नहीं किया, बोला इनके कजन आए हुए थे, सबको बांट दी मैंने। इनकी तो जरूरत नहीं थी, उन दोनों कजन ने इसको उकसाया। अबे तला ये लिखा कहने का अब्बा का बड़ा गुस्सा है, उनको पता ही नहीं लगेगा। अब ये 50-60 रुपए की रेज़गारी बाहर ले जाके और शाहों की तरह बांट रहे हैं मोहल्ले वाले बच्चों को। गजक वाला खड़ा है उसको 50-60 रुपए। फिर हमारे हाथ में डबल रोटी वाला, हमने जो भर के थैलियां भरी हैं। वो पोंपों वाला। तो वो बस फिर पापा को उस पे जब पता चला था तो इनकी फिर हुई थी धड़क। पहली बार मैंने फिर वैसे मैं भी आपको आज कन्फेस करना चाहूंगी, आपकी अलमारी से मैं भी 2-2 रुपए चुराती हूँ। आपको पता वो ही तो चलता था। बचपन से बुढ़ापे तक बहुत ज्यादा लोगों ने चोरी की है। वो आपको पता नहीं चला कभी 2-2 रुपए चुराए मैंने अब्बू की। एक अलमारी खुली होती थी वहाँ ऐसे ही बाप की change। जेब से चोरी ना हो तो फिर औलाद और बाप मैंने का भी रिश्ता ही 10-10 क्या। नहीं भाई तुमने नहीं। तुम दूसरे उसमें एरा की हो ना, तुमने 10 चुराए मैंने 2 चुराए 2 रुपए। दिखाओ भाई अगला क्लू क्या है। ये अंडे वाला किस्सा अंडे याद तोड़ना है? क्या? मम्मी मुझे इस्लामाबाद छोड़ के चली गई हाँ, तला। मैंने अंडे तोड़ दिए थे थी। 1.5-2 गुस्से में। दर्जन तो ऐसे ही तोड़ देते गुस्से में। गुस्से मुझे इस्लामाबाद छोड़ के चली में गई। मम्मा गई थी ट्रेनिंग पे तो तला यहीं रह गया था, तो वो अपना कतार से इस तरह करता था कि फ्रिज खोलता था, अंडा और निकाल अंडे के गिराता रहे, जमीन फेंकता पे था दाड़। जमीन पे। अरे यार मैं 10 महीने की थी, अम्मी मुझे मलेशिया छोड़ के गई थी ट्रेनिंग के तो लिए। तुम नहीं नाराज हुई थी जब मम्मा वापस आई थी मैं तो? नाराज हो गया था ना, मैंने बात भी नहीं की थी अम्मी से फिर। हाँ तो अम्मी ने कैसे मनाया? आज के जमाने में इतने महंगे अंडे, खबरदार जो तुम ऐसा किया कभी फिर से तो। इस्लामाबाद से वो लाती गुड़िया के बाल, हाँ। वो लाया तो मैं पिघल लिया। पतीसा पतीसा। कह रहे मैं पिघल। हमारे भाई को भी बोलना आ गया है शेफ तला। ये असर लग रहा है सुंबुल का, थैंक यू सुंबुल। ये चुप रहने वाला और शुक्र है हमारी भाभी हमें बोलने वाली मिली है, वरना हम तो ये टीवी बोर ही होता, फिर ये चैनल बोर होता। तो मैं फ्रेम पे लगा के दोनों को बैठा देता, अरे मैं देखता रहता। हाँ भाई अगला अगली अच्छा ये आग लगने वाला क्या सीन? आग वाला भी मैंने किया था। क्या? याद है मैं 9th क्लास में था, मैं प्रैक्टिकल करता था। अब मैं नीचे गया, बैक साइड पे मोटर वाली साइड पे डस्टबिन पड़ा हुआ, माचिस फेंक दी, मैंने कहा बुझ गई होगी। अब ऊपर गया तो पूरा आग, आग, पूरी दीवार मेरी काली। शादी के बाद का किस्सा है। पूरी दीवार काली हो गई थी। मोहल्ले वाले चिक रहे आग लग गई, आग लग गई। ये बड़े तमाचे हैं। ओह माय गॉड, दिखाओ क्या है ये? दिहाड़ी लगा रही है। दिहाड़ी लगाना। तो जब मैं इन लोगों को ईदी वगैरह मिलती थी और तुम आई ले जाके नीचे से चीजें लेकर आती ईदी थी। नहीं, रोज की जो पॉकेट रोज मनी की थी, pocket money भी। तो सवेरा को कभी हम भेजते थे कि भाई ये ले आना वो ले आना, तो हमेशा अपना भत्ता रखती थी उसमें से कि अगर 2 रुपए मिले तो Business 4 आने minded। की मैं फलानी चीज इसको कहते हैं दूंगी। बिजनेस माइंडेड होना मैं भी बचपन करता से। था। हाँ? हम दोनों की आदत देखी है। तो ये दिहाड़ी लगाई जाती है। मैंने तुम्हारी ज्यादा क्लोज तरबियत की है इस वजह से। अच्छा हम जब सिन्हा और मैं छोटे थे, सवेरा तो बिल्कुल ही गोद की थी, कोयटा में याद है हमारे जो खाना पकाने वाले आते थे, जब वो हमारे लिए 2 टॉफियां लेकर आते थे, जरूर, मुझे अच्छे से याद है। और मैं सिन्हा को पटा के वो दूसरी टॉफी भी ले लेती थी, याद है? आधी आधी टॉफी आधी अपनी टॉफी। तो रखती थी पूरी, दे देना बहन नहीं हो, मैं हमेशा आधी टॉफी इसको अपनी दे देती। अरे अल्लाह। और मैं काफी अरसे तक अपने घर में नदीदी मशहूर थी। वो क्यों नदीदी मशहूर थी, मैं आप बताएं वो किस्सा। जब सिन्हा पैदा हुई थी, याद है आपको? नहीं जहन में नहीं रहा। जब नहीं ना, जब मैं पैदा हुई थी तो ये एक ही कमरे में जाके ये था किसी ने- हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल था ये, जाहिर है आप लोगों ने ये मुझे सुनाया तो मुझे याद हाँ, मुझे याद नहीं है। जब सिन्हा और मुझ में 1.25 साल का फर्क है, तो सिन्हा साहिबा हॉस्पिटल में पैदा हुई, तो जब ये जाहिर है कमरे में थी, तो बराबर में जितने भी हॉस्पिटल में कमरे थे, मैं सबके यहाँ जाके कभी बिस्किट कभी चिप्स सब कलेक्ट चलती भी करके आ रही है मैडम, और चीजें पूरा सामान कलेक्ट करके आई हूँ। और जमा कर सबने- करके? हालांकि जमा 1.5 साल की बच्ची क्या वो हाँ लेके 1.5 साल की थी। हाँ 1.5 साल की थी। 1.5 साल की थी, मतलब उस वक्त से माशाल्लाह मैं नदीदी वाक़ हूँ। अच्छा मैंने कहा था ना कि भाई हम सबकी जो बचपन की पिक्चर है वो तो सुंबल तुमने देख ली,
तुम्हारी भी हम देखते हैं, हमने नहीं देखी। दिखाएं जरा सुम्बुल की पिक्चर। कौन सी सी वाली? वाली तुम हो? आगे वाली है पीछे वाली? ये मैं हूँ, पीछे आयशा है। पीछे अच्छा, आयशा, ब्लू आगे बैग तुम वाली हो? तुम हो। जी, ये जब हम दुबई में होते थे ना तो ये अच्छा। दुबई के स्कूल, इस्लामाबाद स्कूल की है। बस क्लास वैसी हो, बाल छोटे हैं जी, सिर्फ अभी। मैं क्लास 2 में थी और आयशा का फर्स्ट डे था स्कूल में, तो मैंने कहा मैं इसको साथ लेके जाऊंगी और सब मैं बिठाऊंगी सब मैं घर में। जबरदस्त। क्लास 2 की आयशा का फर्स्ट डे था। तो भाई ये था हमारी गोल्डन मेमोरीज, हमारी फ्लैशबैक, हमारा वो खाना पक गया? दिखाएं जरा, दिखाएं तो मेरे भाई ने कैसा पकाया। कैमरा उधर ही जा रहा है जरा, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें। हाँ भाई, हाँ सॉरी, हाँ भूख लगने लग गया। टॉप शॉट लो ना, टमाटर तो नजर आए। टमाटर का है? टमाटर इसके नीचे लेयर में। अच्छा, कुछ कुछ कभी कभार लाल टमाटर होंगे तो वो लाल बनेगा। इस वक्त टमाटर हमारे पास दूसरे थे। सो जी, थैंक यू सो मच मेरी फैमिली। आप सुबह सुबह उठ कर आए अब्बू। वैसे आप सुबह उठ जाते हैं? हाँ नहीं, मैं तो उठ के फिर जब मुझे कोई काम होता है तो फिर मैं रवाना हो जाता हूँ। मेरे लिए बैंक बहुत जाना मुश्किल है। तुम्हारे लिए पता नहीं, नाम ही सवेरा है खाली, मगर उठने का कोई शौक नहीं है मुझे। सवेरे और अम्मी अब्बू ने शायद यही सोच के नाम रखा था कि शायद सुबह शायद उठ उसका असर मुझे हो गया। इसने नाम का लोड करने को एक मुलाजमा रखी, उसका नाम भी सवेरा है कि मुझ पे से नाम का लोड कम हो जाए। कम हो जाए। थैंक यू भाई आप सबका। भाभी भाई, संबल भाभी, छोटी सी हमारे छोटे से भाई और भाभी, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहाँ हमारे पास कौन होगा वो आप जानिए ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, एक सेगमेंट ये ज़बरदस्त जहाँ मुझे मौका मिलता है हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलने का, ख़ास तौर पे क्योंकि माशाल्लाह सबके इतने अच्छे फ्लरिश्ड बिजनेस हैं। और साहिर लोधी आते हैं अमोर के साथ, जिनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैं भी यूज़ करती हूँ। सो आइए मिलते हैं साहिर लोधी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कैसे हैं आप? आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। आज मुझे आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं ये टाइम लेके मैं काजिम साहब के लिए और आपकी जो मदर हैं फहमीदा आंटी, उनके लिए कहना चाहता हूँ। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे तो चांस उन्होंने नहीं दिया था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब मैं पहली मरतबा आया तो शाइस्ता ने मुझे काजिम साहब का नंबर दिया और ये कहा कि आप उनको कॉल कर लें। और सो आई कॉल्ड काजिम भाई एंड काजिम सर एंड ही आस्क्ड मी कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा सर कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ आया हूँ एंड कैन यू गिव मी अ चांस। ही गोज़ तुम कहाँ हो अभी? मैंने कहा सर घर पे हूँ। कहले आप आ जाएं। मैंने कहा सर मुझे तो टीवी में कोई घुसने नहीं देगा। कहले उनको बताइएगा, मैं आपका नाम लिखवा देता हूँ, आप आइए। मैं गया और उन्होंने मुझे वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर्स अपने प्ले में दिया था। तो वो लोग जो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर मेरिट नहीं है, मेरिट बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वर्क हार्ड। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ज़्यादा मैं इनको देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया बिकॉज ऑनेस्टली दिस वाज माय स्टार्ट। एनीवेज, हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। आपके लिए एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है वो हमारी फेशियल किट है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इतनी ज़्यादा अब है कि अगर आप इसको आज ऑर्डर देंगे तो कोशिश हम ये करते हैं कि आज के आज निकल जाए, वरना ये बैकलॉग पे चली जाती है। अच्छा, उसका फ़ायदा ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट है। इससे आपका जो चेहरा है वो वाइट हो जाता है, उसमें निखार आ जाता है, ब्राइट हो जाता है। 6 इसके ईजी स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अच्छा, इसकी डिटेल जो है निदा वो यहाँ पर दी हुई है कि एग्जैक्टली इसमें है क्या, मतलब करना क्या है आपको। और इसके साथ साथ अगर आप इसको पीछे इस तरह से मोड़ें तो आपको यहाँ इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नजर आ जाएंगे। हर एक चीज के अंदर जो चीज़ है। अच्छा, ये एक फेशियल किट जो है वो तकरीबन 8 से 10 फेशियल्स करवा देती है आपको। अच्छा, इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल जो होता है वो अगर आप किसी बहुत बड़े सैलून पे लें या नॉर्मल से सैलून पे भी जाके लें तो कम से कम ये 3000 से शुरू होता है एंड इट कैन गो अप टू 14, 15, 20,000। तो ये आपको मिल रही है आज अगर आप लेते हैं और निदा के शो के लिए, निदा के गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से आते हैं तो आई कैन टेल यू वन थिंग कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं। ये वैसे 4500 के, लेकिन आज अगर आप कॉल करते हैं तो 3500 के प्लस हम इसमें शिपिंग भी ऑफ कर रहे हैं, डिलीवरी भी ऑफ है। तो आप इसको अभी कॉल करके अभी ले सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने बहुत सारे लोग हमें कहते थे कि कुछ इजी टू कैरी चीज़ें कर लें। हमने कहा ठीक है, तो हमने हमारी 2 बेस्ट प्रोडक्ट्स ली। अगर आप इस गर्मी के मौसम में अपने चेहरे को ब्राइट करना चाहते हैं, मैं कह दूं मतलब फेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है एंड इट इज अमेजिंग, इट इज रियली 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 गुड। और ये अच्छा है आपने कि कैरी करने के लिए बनाया है, क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं
सो ये होना ज़रूरी है। अच्छा, और मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ी बात ये इंस्टेंट है। ये इंस्टेंटली आपकी स्किन को तकरीबन 1.5 से 2 शेड लाइट कर देता है। इंस्टेंट अच्छा। इंस्टेंट है, हाँ जी। इसके अंदर ग्रेप सीड ऑयल शामिल है, अल्फा आर्ब्यूटिन है, और ये इमीडिएटली आपके स्किन को लिफ्ट देता है। मतलब यहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, विद इन 30 to 40 सेकेंड्स ये आपको ब्राइट कर देगा और थोड़ी सी आपके चेहरे को लिफ्ट दे देगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमने क्या किया है, हमने ये पिग्मा लाइट जो है ये ले ली है। अच्छा, पिग्मा लाइट बहुत कमाल है। वो तमाम लोग जो कंप्लेन करते हैं, अच्छा इसका टेक्सचर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप इसके इतने काफ़ी है, आप सिर्फ मुझे इसका टेक्सचर बताइएगा कैसा है। अच्छा, ये पिग्मा लाइट जो है ये आपके चेहरे को इवन कर देगी। ये नाइट क्रीम है और नाइट क्रीम के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके दाग हैं, धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, वो सारी की सारी चीज़ इस पिग्मा लाइट से चली जाती है। हमने क्या किया है, हमने अच्छा इस पर भी बहुत बड़ा डिस्काउंट है। ये वैसे 4000 की है, आज हम इसको 3000 में दे रहे हैं। शिपिंग एंड डिलीवरी इज एब्सोल्युटली फ्री। हमने क्या किया है कि चूंकि महंगाई हो रही है, हम अपनी प्राइसेस को रोल बैक कर रहे हैं। हम जो अपना प्रॉफिट है वो भी लोगों के अंदर दे रहे हैं, बिकॉज वो फैमिली। तो हमने इसको इनको लिया है और इस तरह से इसको इस पाउच के अंदर दे दिया है, और आप इसको बड़े आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अमोर का लोगो इस पे है, आप बड़े आराम के साथ आप कैरी कर सकते हो। दिस इज़ वन थिंग दैट वी हैव डन। इसके साथ साथ अगर हम इस पे आ जाएं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं। बिल्कुल। यहाँ पर एक और चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड दैट्स द ग्लो सीरम एंड द सिल्वर वाइटनिंग क्रीम। अच्छा, ये ग्लो सीरम जो है, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी स्किन बहुत डल हो गई है, इसके अंदर अब वो बात नहीं रही, कोई ग्लो नहीं आ रहा। ये हमारा मैजिक सीरम है, जो आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने इसके 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं वो लगाने हैं और पूरे चेहरे पे, और ये आपके चेहरे को, आई एम वेरी सॉरी, हाँ जाहिर है, अगर आप लगाएंगे अपने हाथ पे चिकने हो जाएंगे, अगली प्रोडक्ट नहीं खोल पाएंगे आप। वेरी 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 सॉरी। आप बताइए इसका टेक्सचर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे गुलाब की खुशबू आई। यस यस यस। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये सिल्वर क्रीम जो है ये भी आपने लगानी है। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन लगाएं तो बहुत कमाल होगा। पहले आप ये 4 से 5 ड्रॉप लगा लें और इसके साथ साथ ये आप सिल्वर क्रीम लगा लें, और ये आपका ग्लो का पूरा किट है, जिसके अंदर आपका चेहरा जो बहुत ग्लो हो जाता है, बहुत ग्लो करता है। और ये आपकी इस तरह से बैग के अंदर, आप अपने बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं। नो वन हैज़ टू नो। आप इसको ले जा सकते हैं, इवन आप अपने जो अब तो लड़के भी लगाते हैं, आई थिंक मर्द भी लगाते हैं, अपना जो बैकपैक कैरी होता है उसके अंदर आप ये डाल सकते हैं और आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद निदा एक चीज़ हमारे पास हमेशा की तरह से, इन तमाम चीज़ों से पहले आपने क्या चीज़ लगानी है, हमारा सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक। और निदा इसको वाउच करती है। मैं अपने बच्चों को भी यही लगा रही हूँ अब, मतलब लाइक छोटे बच्चों के लिए भी है ये। Absolutely. और मैं भी ये लगा रही हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है ये। अच्छा, और दिस इज रियली गुड। ये आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर ये टॉप लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये 100 SPF है, और इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिससे आपकी स्किन लिफ्ट भी होती है और टाइट भी होती है। हाँ, और वो भी नहीं लगता, जैसे गर्मी है ना तो बहुत क्रीमी इफेक्ट बिल्कुल नहीं नहीं, आता। बिल्कुल नहीं। जेल बेस्ड है तो ऐसे जज्ब हो जाता है, वरना अक्सर आप लेते हैं सन ब्लॉक्स तो वो व्हाइट कलर के होते हैं, वो कहीं कहीं धब्बे छोड़ देते हैं आपके उसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो ये ट्रांसलूसेंट सॉर्ट ऑफ। बिल्कुल 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 जेल बेस्ड है, तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये इवन आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में मदद देता है। मदद देता है। मतलब मेरी स्किन का टेक्सचर बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि बाकी दूसरे सनब्लॉक्स जब लगाती थी तो मुझे ना चिढ़ चढ़ती थी, अल्लाह क्या करूं, छोड़ो नहीं लगाती। ये मेरी आदत बन गई है लगाना। थैंक यू। मैं 2 टाइम तो लगाती हूँ दिन में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो तमाम लोग जो अपने वेट की वजह से परेशान हैं, मैं बहुत सिंपली उनके लिए एक बात कहता हूँ, यूज़ कर्व, ये ड्रैप एनलिस्टेड है। आप 1 महीने में 3 से 4 इंच वेस्ट से कम कर सकते हैं। कुछ भी खा सकते हैं, बट प्लीज़ एक बात ज़रूर याद रखिएगा, 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपने जब खाना है तो पोर्शंस के अंदर खाना है, और दूसरी बात ये कि जब आपने खाना है तो मतलब जब आपने ये लेनी है तो इसके साथ 14 से 16 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। ये आपको करना ही करना है। अच्छा, ये 100% सेफ है, ड्रैप एनलिस्टेड है, दैट मीन्स कि हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, 100% ऑर्गेनिक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी उम्र में, बट स्टिल ऐसे आई एडवाइज यू, प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें बिफोर यूजिंग इट। अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वैसे आपका वेट जो है वो ओवरऑल शेड होता है। अच्छा, मैं चूँकि रात को देर तक जाग रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, तो मेरा जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बड़ी डिसऑर्डरली हैं। मतलब मैं लिटरली रात को कोरियन नूडल्स खा के सोता हूँ। मतलब सुबह 4 बजे राजा बेचारा मुझे बना के कोरियन नूडल्स दे रहा होता है, चिप्स रखे हुए होते हैं, अंडा बना हुआ होता है, I'm just eating that. Even last night also I did that. तो उसका रीज़न ये बिकॉज मुझे पढ़ना होता है। तो और मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक गोल्ड कैप लेता हूँ और नाश्ते के बाद लेता हूँ, नाश्ते के बाद लेता हूँ। सो आई मेंटेन माई सेल्फ। तो प्लीज़ इसको ज़रूर, और सबसे बड़ी बात ये आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो एक तो ये हमारे पास है, तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और हमेशा मैं समझता हूँ कि आपको भी इसका ख्याल करना चाहिए, दिस इज़ दिस।
ये हमारा हेयर सीरम है जी। मेरे बाल देख लीजिए, कुछ भी चीज़ नहीं लगेगी। मैंने सारी उम्र अपने बालों के साथ स्ट्रगल की है। वो लोग जो गंजपन का शिकार हैं, वो ख़वातीन जिनके बाल हल्के हो रहे हैं या वो मर्द जिनके बाल जा चुके हैं, वो इसको लगा लें और 2.5 महीने के बाद आपके अपने बाल जो हैं वो वापस आ जाते हैं, अपने ही बाल वापस आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है। जब आप कॉल करेंगे, कॉल का नंबर दिया होगा, तो ये एंटी हेयर फॉल सोल्यूशन है। ये 3 दिन लगाना है, ये 7 दिन लगाना है, लेकिन उसके बाद आपके बाल घने, स्याह और चमकदार हो जाते हैं। इसके साथ अगर आप हमारे कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे दिखा सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये हमारा शैम्पू है, इसको आप डेली लगा लीजिए। ये हमारा ऑयल है जिसको आप 3 दिन लगाएंगे और 40 मिनट्स के लिए लगाना है। इसके बाद आपने धो लेना है। ये आपका एंटी हेयर फॉल सोल्यूशन हो गया। ये मीडियम हेयर फॉल वालों के लिए जिनके बाल 170 से 250 के दरमियान गिरते हैं। अच्छा, फिर ये जो है ये उनके लिए जो गंजपन का शिकार है। जैसे अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा चले गए और बहुत ज़्यादा थिनिंग आ गई है, या अब आपको ख़वातीन की बहुत ज़्यादा जब थिनिंग होती है तो उनकी चोटी बहुत हल्की होने लगती है, तो आप ये लगाइए। 7 ड्रॉप्स आपको लगाने हैं, रब करना है और सुबह उठ के शैम्पू से आपको धो लेना है। एंड दिस इज़ रियली 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 गुड। इट वर्क्स लाइक मैजिक। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ता है 2.5 महीने का, तकरीबन 2.5 मंथ्स आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बिकॉज फॉलिकल आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल्सो दैट। एक चीज़ और हमारे पास है, मुझे नहीं पता हाउ मच टाइम डू वी हैव टाइम। We have 3 minutes. अच्छा, 3 मिनट्स, ओके। मैं 2 चीज़ें बस बताना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारी, अगर आप एंटी एजिंग का सोल्यूशन देख रहे हैं तो ये एंटी एजिंग का सोल्यूशन है। ये इजिप्शियन फार्मूला है जिसको आप 3 से 4 ड्रॉप्स आपने लगाने हैं। इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड फ्लेक्स हैं। ये हमारा अमोर इजिप्शियन गोल्ड है और रात को सोते वक्त इस क्रीम के साथ लगा देना। ये आप सुबह भी वेयर कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में लगाएं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। बहुत अच्छा। ये 30 सेकंड्स के अंदर आपको ब्राइट कर देती है। 30 सेकंड्स में आपको ग्लो दे देती है और टाइट करती है आपकी स्किन को। अच्छा, इसको लगाने का तरीका ये, आपने ये 3 से 4 ड्रॉप्स लगाए, उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर दिया और सो गए, और सुबह उठ के घर वाले एक्चुअली आपसे पूछेंगे क्या हुआ, लिटरली। अच्छा, एक चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है, वो मैं बताना चाहता हूँ। हमारी इस गर्मी के मौसम में एक्नी बहुत ज़्यादा निकल आती है। एक्नी के लिए हमारी एक्नी कंट्रोल किट है और वो भी इसमें आती है, इस वाले पाउच के अंदर आ जाती है, तो आप कॉल कर सकते हैं। और ये जो एक्नी कंट्रोल किट है, इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं। ये एक्नी कंट्रोल क्रीम है और ये एक्नी कंट्रोल क्लिनजर और फेस वॉश है, ये भी शामिल। तो आप इन दोनों को सेपरेट भी ले सकते हैं, लेकिन साथ भी ले सकते हैं। अगर आपकी एक्नी है तो ये एक्नी को प्रिवेंट भी करता है, और अगर आपकी एक्नी निकल आई है तो उसको ख़त्म भी कर देगा। तो ये हमारा वो है। इस पर भी आप आज आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, उसको आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, व्हिच इज़ दिस। ये हमने बात की थी, ये हाइपर पिगमेंटेशन के लिए थी, जो मैंने आपको बताई थी वो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए थी। जिनकी थोड़ी सी झाइयाँ हैं और डार्क स्पॉट्स हैं, वो हमारे यहाँ पिग्मा केयर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इस पाउच के अंदर आपको मिलेगा। आप आराम से इस पाउच को अपने कैरी कर सकते हैं। कितनी दफ़ा लगा सकते हैं दिन में? ये दिन में 1 मरतबा, 2 मरतबा, जहाँ आपको टाइम मिले। सूरज में नहीं निकलेंगे आप, सूरज में नहीं निकलेंगे। रात को लगा के सो जाएं, या कहीं अगर गए किसी पार्टी के अंदर गए तो वहाँ आपने लगा लिया, और उसके बाद एज लॉन्ग एज आधे घंटे तक आपको सूरज में नहीं जाना। आधे घंटे के बाद अगर आप जाते हैं तो इट्स ओके, बिकॉज वो ऑलरेडी जज्ब हो चुकी होती है। ज़्यादा बेहतर है कि रात को लगा के सो जाएं, या अगर आप ये भी लगाते हैं, इस आधे घंटे के बाद आप हमारा ये सन ब्लॉक जो है वो इसके साथ इस्तेमाल कर लें, इसके ऊपर लगा लें, देन यू कैन गो आउट इन द सन। कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बस इतना ख्याल रखिए कि आपकी स्किन आपकी है, आपका वेट आपका है। अगर आप इसकी हिफाजत करेंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। अच्छा, एक दफ़ा हम डिस्काउंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जो आप पैकेजेस दे रहे हैं, इसमें वो सारी डिटेल एक साथ कर लेते हैं। अच्छा, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमारे फेशियल किट को देखते हैं तो ये 4500 की फेशियल किट है, जो आज कॉल करने पे 3500 की मिल सकती है, प्लस शिपिंग फ्री। अच्छा, इसी तरह से हमारा ये बहुत कमाल किस्म का अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है। वैसे ये 1800 का है, लेकिन आज हम इसको 1500 का दे रहे हैं। और ये अगर आप दिन में 1 मरतबा लगाएंगे तो आपकी स्किन पूरा दिन ब्राइट, फेयर और ग्लो करती रहेगी। और जी, अच्छा, इसके साथ साथ हमारा ये जो है, ये भी ज़ाहिर 1800 का है, आज हम इसको भी 1500 का दे रहे हैं, तो आप इसको भी बहुत सारे डिस्काउंट है। और किसी पे डिस्काउंट है? पिग्मा लाइट पे है। आप एनीथिंग यू को, अगर आप सिर्फ निदा का नाम लेते हैं या गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लेते हैं, तो वैसे हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स दे देंगे। आज के दिन बहुत स्पेशल है। आप अपने फ़ोन कॉल्स को इधर उधर घुमाने के बजाय अमोर पे घुमाएं एंड मज़ेदार डिस्काउंट पाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो ये था रिश्तों के चटखारे। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।